तो आज क्लास में कौन पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर यूनिट 2 आपन हेडिंग करूँ मुझे जहाँ भी नोट लिखी आप वीडियो को पॉज करी एठू नोट करेंगे ताले स्टेट्स ऑफ मैटर आप हेडिंग कर दिंतु स्टेट्स ऑफ मैटर जो थी कि आम फास्ट कौन पढ़ा गैस लॉ गुड़ा पढ़ा है गैस लॉ रे फास्ट आम पढ़ा कौन बॉयल्स लॉ गैस लॉ रे फास्ट हम पढ़ा कौन बॉयल्स लॉ। तो चलते स्टार्ट करिया फास्ट मु डेफिनेशन आपन लिखुची लिखंदु एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ए फिक्स्ड amount of gas a fixed amount of gas it comma दियंतु pressure is inversely proportional to volume हेलो आपन डायरेक्ट मन रखु जे एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है जोटा को मैथमेटिकली आम लिखिपर मैथमेटिकली प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये आम लिखिपर व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स केप्ट कांस्टेंट है। तो ये सब पूरा आमर खेल प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर ये चारिटा उपरे सब आम गैस लॉ खेल हम आम जो बॉयल्स लॉ पढ़ा चार्ल्स लॉ पढ़ा एवोगाड्रो लॉ पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन जहाँ भी पढ़ा से सब ये चार्टा उपरे खेल हम प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स आला टेम्परेचर या उपरे खेल हम है केस तुम टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहिबो। ताले ये प्रोपोर्शनालिटी चिन्ह हटेबा हटेबा आम कौन करिया कांस्टेंट आनिबा कांस्टेंट है के ताले केते जो के इंटू 1/v ताले दैट इम्प्लाइज v एठी यदि गुणी हो pv इक्वल टू के कौन हो pv इक्वल टू के है pv इक्वल टू के p है प्रेशर v है वॉल्यूम के है ये कौन तुम कांस्टेंट है। तापर ये आउ गोटे जिन देख एट स्टेट 1 at स्टेट 2 स्टेट 1 रे प्रेशर को नहीं गली P1 वॉल्यूम को नहीं गली V1 स्टेट 2 रे प्रेशर को नहीं गली P2 वॉल्यूम को नहीं गली V2 है तांको मध्य रिलेशन कौन हम जेहेतु PV है कांस्टेंट जेहेतु PV है कांस्टेंट तार आम लिखिपर जे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है जेहेतु PV कांस्टेंट अच्छी PV वैल्यू कांस्टेंट अच्छी तमाने P1 V1 वैल्यू जी हम P2 V2 वैल्यू से हम है यहाँ ये दुटा फर्मूला आप मन रखिए यहाँ तो छाड़ न्यूमेरिकल्स आपंकर यहाँ को बेस करके हम न्यूमेरिकल जहाँ भी करवा सब आपको बेस करके हम है तो यहाँ आम बॉयल्स लॉ हो गला। तो ये किसी यूनिट आपन को मन रखा पड़ो जो यूनिट आपन को न्यूमेरिकल हेल्प कर मुझे लिखी दूसरी से यूनिट गुड़ा आपड़ा को नोट करूँ है यूनिट्स गुड़ा। तो फास्ट आम यूनिट देखा फास्ट आम देखा कहार टेम्परेचर देखदे टेम्परेचर कौन यूनिट थाए आपण मैंने जानते टेम्परेचर गोटे यूनिट थाए आमर कौन केल्विन आ गोटे यूनिट आमर कौन थाए डिग्री सेल्सियस आ गोटे फारेनहाइट भी थाए आमर हेटर किसी दरकार नहीं केल्विन सेल्सियस ये दुटा मन रखु। ताले केल्विन को केमती सेल्सियस करवा सेल्सियस को केमती केल्विन करवा देखो एग्जांपल दे कह दूची मनकर आपणकर अच्छी 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस को आप कौन करेंगे केल्विन करेंगे ताले आप कौन करेंगे 100 रे 273 ऐड करदे होगला 373 केल्विन ताले डिग्री सेल्सियस रु केल्विन को ही गला। जदि आपंकर केल्विन मनकर आपको 373 केल्विन देची आपको सेल्सियस करेंगे ताले से 373 खाली कौन करेंगे 100 माइनस करदे आपंकर ये गला
373 100 नुह 373 273 माइनस करदे आपंकर होगला के 100 डिग्री सेल्सियस केते होगला 100 डिग्री सेल्सियस बुझी ना नहीं ताले टेम्परेचर यूनिट दुटा मन रखिए केल्विन डिग्री सेल्सियस केमती सेल्सियस रु केल्विन है केल्विन रु सेल्सियस है मन रखिए ए 273 आड होची 273 की सब्ट्रैक्ट करा जाउची तापर नेक्स्ट यूनिट आम देखा प्रेशर प्रेशर गोटे यूनिट अच्छी प्रेशर को जो देख आम कन्वर्ट करवा ताले जोटा को आम एटीएम रे प्रकाश करती प्रेशर को एटीएम रे प्रकाश करती एटीएम रे प्रकाश करती जोटी मुझे लिखिपारि जे 1 एटीएम इक्वाल टू 760 mmHg 1 एटीएम इक्वाल टू 760 mmHg ताले जोटा को भी मुझे लिखिपारि 76 cmHg सेंटीमीटर Hg एटा भी लिखी हम तापर या आम कौन कहते 1 बार रे भी प्रकाश करती आउ कौन हो पार 760 टर 760 टर आउ कौन हो पार 10 टू द पावर 5 पास्कल 10 टू द पावर 5 पास्कल है पास्कल को आम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रकाश करती 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू आम कौन से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हटेकी आम पास्कल यूज करती ताले ये है आमर कहार प्रेशर जापार ना है यहाँ को नोट कर भल से तापर यही सैड्रे मुझे लिखी दूसरी ताले ये आमर टेम्परेचर गला प्रेशर गला यही सैड्रे वॉल्यूम लिखी दूसरी टेम्परेचर प्रेशर गला ये आम देखीद वॉल्यूम यूनिट ताले वॉल्यूम को आम कौन प्रकाश करती तुम जान लिटर रे प्रकाश करती 1 लिटर समान केते 1000 मिलीलीटर जोटा को आम लिखिपर जब सेंटीमीटर क्यूब रे प्रकाश करवा 1000 सेंटीमीटर क्यूब यहीटा को मुझे लिखिपर जे 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब लिखिपर या लिखिपर 1 डेसीमीटर क्यूब भी लिखिपर है कि नहीं ताले ये सब तुम वॉल्यूम वॉल्यूम को लिटर प्रकाश कर मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब रे करहब मीटर क्यूब रे करहब डेसीमीटर क्यूब रे करी हब टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम ये सब कन्वर्सन गुड़ा ये जिनसा मन रखिए कारण न्यूमेरिकल कला बेले आपंकर से यूज रे आसो है तो यहाँ पूरा बॉयल्स लॉ थिला भल से नोट करूँ यूनिट्स गुड़ा नोट करूँ एवं आपको बेस करके गोटे प्रोब्लेम आपको कहबी आपंकर पूरा बॉयल्स लॉ कंप्लीट हो भल से नोट करूँ आप स्क्रीन में देखिपे गोटे न्यूमेरिकल अच्छी न्यूमेरिकल्स देती ए गैस इज प्रेजेंट इन 10 लीटर कंटेनर एट 5 atm प्रेशर फाइंड प्रेशर इन टर when volume of gas is increased to 100 liter at 27 degree Celsius ताला भितर के कौन कौन गिवन अच्छे आम लिखिदेव है तो देखो सी कही फास्ट ए गैस इज प्रेजेंट इन 10 लीटर कंटेनर 10 लीटर कंटेनर तमें वॉल्यूम देदेला V1 केते 10 लीटर है एट 5 atm प्रेशर देदेला P1 केते देदेला 5 atm प्रेशर देदेला फाइंड प्रेशर पचार तमाने P2 पचारला P2 टा पचारला कौन आमको बाहर करा पड़ो यहाँ इन टर रे बाहर करा पड़ो व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस इनक्रीज टू 100 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस इनक्रीज टू 100 लीटर तमाने V1 10 लीटर थिला वॉल्यूम इनक्रीज ही केते हला 100 लीटर है ये गोटे जिनस मुझे कहि जे लिखाई इनक्रीज टू 100 लीटर तमाने 10 लीटर थिला 100 लीटर है किंतु से लिखाई था लास्ट लाइन को देख क्वेश्चन जे लिखाई था इनक्रीज बाय 100 लीटर ताल तुम ये कौन करता तुम ये 10 थिला 100 लीटर इनक्रीज है 110 होता V2 किंतु आमर एटा कौ केस जब बाय था किंतु एटा देखिए इनक्रीज टू तमाने 100 लीटर थिला सॉरी 10 लीटर थिला 100 लीटर है यहाँ हम तो आप ध्यान देवे जे 2 बाय मध्य कौन डिफरेंस है ताले आम सब लिखिदेले बस एवं किसी प्रोब्लेम ना आम सागे सागे हो 27 डिग्री सेल्सियस सेटर आमर किसी एथिरे आमर करिवार नाही कारण आम जानी बॉयल्स लॉ रे टेम्परेचर कांस्टेंट सेटर आमर किसी मतलब ना तमाने बस डायरेक्ट आम फॉर्मूला जानी कौन P1 V1 इक्वल टू P2 V2 पुट कर दियो P1 केते 5 atm इंटू V1 केते 10 लीटर P2 केते बाहरी करिवा V2 केते देदेला 100 लीटर यार नहीं है
ताले एडी सॉल्व कर दियो ये गोटे जीरो कटला तमाने एडी P2 केते जो 10 रे पड़े हरी जो 5/10 इक्वल टू केते 1/2 एटा मोर जो आंसर टा आसला 1/2 एटा कोथरे आसीबो एटा कोथरे मोर आसीबो एटीएम रे आसीबो कारण देखुन मो जो 5 पुट करछि एटीएम वैल्यू टा पुट करछि किंतु मते एटा कोथरे करिया पड़िबो टॉर रे करिया पड़िबो टॉर रे कले मु कोन करबी 1/2 रे 760 गुणिबी एबे कन्वर्सन रा देखैली कारण आपन को टिके पूर्व मु कहली टिके पूर्व रेडी कहली कि नहीं ये साइड रे लिखि दउछि जेहेतु 1 एटीएम 760 टॉर हैला सेति पई एटी एटीएम घटे कि 760 बसैली काटी दवा 2 रे 76 गडले केते होला 380 टॉर ये जो आपनकर आंसर बुझि पला नै हैला ए टाइप रो सिंपल न्यूमेरिकल पडिबो इजीली आपन करि परिबे किछि प्रॉब्लम हबो नै देखो ये आउ गोटे जिनस मुझे कही दूसरी जे जो बॉयल्स लॉ रो ग्राफ क्वेश्चन एथुर आसबार चांसेस ना फिर भी जानी था फास्ट है कौन आम ग्राफ करवा प्रेशर वॉल्यूम रो ग्राफ करवा पी एट रहा भी है प्रेशर वॉल्यूम रो जो बॉयल्स लॉ ग्राफ करवा एटा केमती हम ये हम ये कौन आम कह जाए आइसोथर्म बोली कह जाए कौन कह जाए आइसोथर्म बोली कह जाए है तो आम जानिले कौन टिके पूर्व जानले जे पीवी इक्वल टू के ये जानले कि नहीं पीवी इक्वल टू के टिके पूर्व बॉयल्स लॉ पढ़ले पीटा ये आमर के एक्सिस वाई एक्सिस इंटू भीटा आमर कौन ये एक्स एक्सिस इक्वल टू के बसई कि आम कौन कले यहाँ कले ताले एक्स वाई इक्वल टू कौन हो कन्स्टांट ये कि नहीं एक्स वाई इक्वल टू कौन है कन्स्टांट है ताले ग्राफटा केमती जीव एमती जीव यहाँ कौन कह जाए आइसोथर्म बोली कह जाए है बुझिपार कि नहीं तो यहाँ आमर की इक्वेशन यहाँ है आमर रेक्टांगुलर हाइपरबोला इक्वेशन यहाँ जो इक्वेशन यहाँ कौन बाहर रेक्टांगुलर हाइपरबोला इक्वेशन है जोटा कि एमती होता है बुझे कि नहीं खाली टिके मन रखियो सेकेंड आउ गोटे ग्राफ जानिबा आउ गोटे ग्राफ जानिबा ताले एठी हमर कोन अछि देखो पीवी इक्वल टू के एटा में जानि चंदी पीवी इक्वल टू के ताले एठी हमें लिखि परिबा जे पी इक्वल टू कोन हबो वॉल्यूम टा सेपटू पड़ले वॉल्यूम टा एपटू पड़ले केते हबो के बाय वी जोटा मु लिख परिबी पी इक्वल टू कोन हबो के इनटू 1/v ए कि नहीं हला पी इक्वल टू के इनटू 1/v ताले जदि आकु आमे कोन गले पी को आमे नै जंदु y एक्सिस रे y हला के कांस्टेंट को जदि मु m नेली ए 1/v हमर को एक्सिस रे नै जंदी x एक्सिस रे ताले y इक्वल टू mx कोन हे गला y इक्वल टू mx हे गला हला y इक्वल टू mx एठी कौन हुए एटा हमें लिखि परिबा एटा कहार इक्वेशन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन देखा होछि ना नहीं देखा हो नहीं बोधे ऊपर टिके करी लिखि दउछि ये हमरो कहार इक्वेशन हबो ए जो y इक्वल टू m इंटू x ये इक्वेशन हमर हबो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैला स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ए इक्वेशन टा हमर हे जिवो केते y इक्वल टू m इंटू x त माने एटा कोन हबो आपन ग्राफ टा केमती ए बळिया हबो हैला ए बळिया हबो एटी एक्स वाई कांस्टेंट एटा हला आपन रेक्टेंगुलर पैराबोला इक्वेशन मैथमेटिक्स रे एटा तो सेटी शेप आपन को एमथि हला आइसोथर्म एठी हला आपन को y इक्वल टू m इंटू x जोटी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आपन केवल एति मन रखंदु जे p v मध्य रे जतोले हम ग्राफ टा ड्रा करिवा ए बळिया p 1/v मध्य रे जतोले ग्राफ ड्रा करिवा एमथि खाली एति ही मन रखंदु हला
आमर बॉयल्स लॉ पूरा कंप्लीट हो गला। एबे आमे चार्ल्स लॉ पढ़िबा, एटा भल से नोट कर दियंतु। ताले एबे आमे चार्ल्स लॉ पढ़िबा। गैस लॉ रे फास्ट आमर बॉयल्स लॉ सरला, सेकेंड रे आसिला चार्ल्स लॉ। फर्स्ट डेफिनेशन लिखिबा चार्ल्स लॉ रो, लिखंतु एट ए कांस्टेंट प्रेशर, एट ए constant pressure for a fixed amount of gas at a constant pressure for a fixed amount of gas, एठी कौन है जो तुम्हारा वॉल्यूम is directly proportional to the absolute temperature। आउ ये तुम जो टेम्परेचरटा सेटा कोथरे इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन है। ताले एठी हला प्रेशर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ रे थिला टेम्परेचर कांस्टेंट फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम मैथमेटिकली हम लिखबा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एटी टेम्परेचर है कौन केल्विन ने। ताल दैट इम्प्लाइज v इक्वल टू प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा गोटे कन्स्टांट बसिला के टी, दैट इम्प्लाइज v बाई टी इक्वल टू के, v बाई टी इक्वल टू के। ताले एटी कौन होगला तुमरो v बाई टी कौन होगला कांस्टेंट हेई गला, v बाई टी कौन होगला कांस्टेंट हेई गला। तो ये आम फॉर्मूला डिराइव कर, न्यूमेरिकल तो आप पड़ो नहीं ना, तो न्यूमेरिकल फॉर्मूला डिराइव करवा at state 1 at state 2। ताले एटी कौन है देख स्टेट 1 एटी जो तुम टेम्परेचर 1 अच्छी सेटा कौन थी केल्विन ने है, केल्विन ने। आ जो वॉल्यूम अच्छी वॉल्यूम तो v1, एटी स्टेट 2 रे जो टेम्परेचर 2 थी सी भी केल्विन ने थी, आ वॉल्यूम कौन थी v2। तांको मध्य रिलेशन तुम कौन बनब जे ऊपर कौन अच्छी, ऊपर कौन तुम v बाई टी इक्वाल टू कन्स्टांट अच्छे, ऊपर v अच्छी तले टी अच्छी, v बाई टी इक्वाल टू कन्स्टांट। तमें ये आम लिखिपर जे v1 बाई t1, v बाई टी जगह बसदेले v1 बाई t1, ताले ये भी तुम हम कन्स्टांट। सिमिलरली ये v2 बाई t2 ये भी हम तुम कन्स्टांट। जदि दीटा मुझे एकाठी करके फॉर्मूला लिखी ताले v1 बाई t1 इक्वाल टू v2 बाई t2, v2 बाई T2। यहाँ है न्यूमेरिकल आमर इम्पोर्टाट फॉर्मूला चार्ल्स लॉ रे, यहाँ मन रखिए। ए केस रे तुम कौन है प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट बुझे कि नहीं है। फॉर्मूलाटा नोट करेंगे समस्ते। ये आमर चार्ल्स लॉ, तार ग्राफटा ये साइड में कर दूची चार्ल्स लॉ ग्राफटा। देखो बॉयल्स लॉ रो ठीक उल्टाटा, बॉयल्स लॉ रो ठीक उल्टाटा है चार्ल्स लॉ रो ग्राफ। ताले एक नंबर देखो ये जदि मु वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ करी, ये टेम्परेचर ये वॉल्यूम है। तो देखो केमती करी, टिके पूर्व मुझे जानली जे v बाई टी इक्वाल टू के, v बाई टी इक्वाल टू कौन हम कांस्टेंट। ताले सेठी मु लिखि परिबी जे v इक्वाल टू कौन है के टी, v इक्वाल टू कौन है के टी। ताले v टा मोर को एक्सिस रे अछि y एक्सिस रे, t टा मोर अछि x एक्सिस रे। ताले v जगह मु लिखि देली y इक्वाल टू के, एडी टेम्परेचर टा को एक्सिस रे अछि x एक्सिस रे, है कि नहीं। तो ये के जगह मु गोटे m नहीं जाऊँ, केटा कांस्टेंट m भी गोटे कांस्टेंट नहीं जाऊँ। ताले मोर एठी होगा केते y इक्वाल टू mx, y इक्वाल टू mx। एबे टिके पूर्व से पढ़ेली एटा कहार इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ताले आपनकर केमथि हबो ए भलिया हेई जिवो, ग्राफटा ए भलिया हेई जिवो, बुझिले कि नहीं हला। सेकेंड रे ये है वॉल्यूम, टेम्परेचर है 1 बाई टी। ये करवा देखो आम जानी जे v बाई टी इक्वाल टू के, यहाँ आम जानी। ताले ये मुझे लिखिपारि जे v इंटू ये मुझे लिखिपारि v इंटू 1 बाई टी इक्वाल टू के, v इंटू 1 बाई टी इक्वाल टू के। ताले दैट इम्प्लाइज v टा मोर को एक्सिस रे अछि, एटी v टा को एक्सिस रे अछि y एक्सिस रे, 1 बाई टी टा को एक्सिस रे अछि x एक्सिस रे, v टा हम लिखछु y इंटू 1 बाई टी इक्वल टू x इक्वल टू कांस्टेंट।
तमें ये आम जानले कौन एक्स वाई मोर कन्स्टाट एक्स वाई जदि कन्स्टाट अच्छी ताले मोर कौन हो हाइपैराबोलिक इक्वेशन हो ना है हाइपैराबोलिक इक्वेशन ताले केमती हो ये बुझे कि नहीं जापर ना ये ग्राफ एमती हो ताले वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ एमती वॉल्यूम आउ 1/t मध्य ग्राफटा ये बन ये गला तुम चार्ल्स लॉ फॉर्मूला यहाँ इंपोर्टेंट फॉर्मूला मन रखिए ए कौन थाए तुम प्रेशर कांस्टेंट थाए है तो ये भलसे नोट करूँ एवं चार्ल्स लॉ को बेस करके मुझे गोटे न्यूमेरिकल करदेवी ताले चार्ल्स लॉ न्यूमेरिकल करवा आप स्क्रीन में देखिपे क्वेश्चन ताले से कौन ए सैंपल ऑफ गैस हैज वॉल्यूम 0.2 लीटर at 1 atm pressure and 0 degree Celsius. Find volume at 273 degree Celsius when pressure kept constant. है when pressure kept constant. ताले कौन गिवन अच्छे आगे लिखिदवा ताले देखो से कौन सैंपल ऑफ गैस हैज वॉल्यूम 0.2 लीटर ताले जो वॉल्यूम V1 इक्वल टू के देला 0.2 लीटर दे देला at 1 atm pressure 1 atm प्रेशर देखो प्रेशर आमर ये किसी काम नहीं कारण आम जानी चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट तो 1 atm आमर ये किसी यूज हेनी एंड 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 के देदेला 0 डिग्री सेल्सियस देदेला मुझे कहली चार्ल्स लॉ आम जो ये करवा टेम्परेचर कौन थी दरकार केल्विन ने तमाने 0 डिग्री सेल्सियस को जो केल्विन ने करी कौन करी या सहित 273 ऐड करी ताले ये के मोर 273 केल्विन हो गला तापर कौन फाइंड वॉल्यूम फाइंड वॉल्यूम माने V2 पचार एट 273 डिग्री सेल्सियस तमाने टेम्परेचर 2 दे देछि केते 273 डिग्री सेल्सियस तो आकु भी आम कौन करवा केल्विन ने 273 रे पुणी कौन करवा आउ 273 ऐड करवा केते जो 546 केल्विन हो गले कि नहीं कन्वर्सन करदेले बस एबे इजिली बाहर करदवा पचार कौन वॉल्यूम पचार फॉर्मूला में जानी V1 by T1 equal to V2 by T2 that implies V1 के 0.2 टाइम लिख पारि 2/10 बाई टेम्परेचर 1 के 273 V2 के बाहर करवा टेम्परेचर 2 के 546 दैट इम्प्लाइज 273 546 काटिले 2 ताले एठी केते अछि 2/10 अछि है कि नहीं एठी दुईटा हरिचे पड़ जाए कौन हो गुणी हो इक्वल टू कौन V2 ताले दैट इम्प्लाइज 2 रे 10 कटला केते 5 2/5 ताले V2 इक्वल टू केते हो तमर 2/5 एटा कटियो केते 0.4 2 रे 5 कटले पॉइंट पड़ला 20 5 20 हाँ केते होला 0.4 वॉल्यूमटा कोदरे लीटर 0.4 लीटर ये होला आपनकर आंसर है एमती सिंपल क्वेश्चन पड़ो आप कन्वर्सन गुड़ा भल से ध्यान देवे जोटा मुझे कहली ये सिंपल क्वेश्चन ही आसो आप इजिली करेंगे बाकी आपको कौन करा पड़ो जे फॉर्मूला गुड़ा नोट करा पड़ो फॉर्मूला गुड़ा मन रखा पड़ो चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ बुझे कि नहीं ताले भल से बुझीपारे केमती आसमी क्वेश्चन आर बनूची तो यहाँ नोट कर दियो भल से आम आभोगाड्रो लॉ पढ़ा है देखो आपको माइंड में डाउट आसो कि सर सिलेबस तो आभोगाड्रो लॉ देनी आप कहीं पढ़ाऊँ देखो आइडियल गैस इक्वेशन सिलेबस देती तो आइडियल गैस इक्वेशन में आभोगाड्रो लॉटा यूज हुए तो से मुझे लॉटा आपको टे कहीदेवी आम आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा भल से नोट कर दियो ताले आम आभोगाड्रो लॉ पढ़ा आप हेडिंग कर दिंतु 3 नंबर आभोगाड्रोस लॉ है तो आगे नोट करूँ कौन डेफिनेशन कौच इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस under the same condition of temperature and pressure under the same condition temperature and pressure contain equal number of molecules है
ताले इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी डेफिनेशन ऑपरेशन किसी घोषिया दरकार नहीं डायरेक्ट मैथमेटिकली मन रखु जे ये वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बा नंबर ऑफ मोल आम जहाँ कहीपर ताले दैट इम्प्लाइज वॉल्यूम इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटो कांस्टेंट बसो के एन दैट इम्प्लाइज v by n इक्वल टू कौन होगा कांस्टेंट v by n इक्वल टू कौन होगा कांस्टेंट फॉर्मूला ये कौन हम फॉर्मूला कौन बनो यहाँ तो यूज ही हेनी ना फॉर्मूला कौन यूज हुए v1 by n1 इक्वल टू v2 by n2 v2 by n2 फॉर्मूला आभोगाड्रो लॉ रे यहाँ यूज हुए है गोटे न्यूमेरिकल आर देखीदे तापर आइडियल गैस इक्वेशन को जीवा तो देख न्यूमेरिकलटा आपण स्क्रीन ने देखिपे न्यूमेरिकलटा आप स्क्रीन में देखिपे देजी 2 moles ऑफ ए गैस हैज वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस देन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स व्हेन वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 90 डेसीमीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर ताले एठी तुम देदेला 2 moles ऑफ ए गैस केते देदेला 2 moles ऑफ ए गैस तामाने n1 इक्वल टू देदेला केते 2 moles ऑफ ए गैस हैज वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब v1 के देदेला 10 डेसीमीटर क्यूब देदेला एट 27 डिग्री सेल्सियस किसी काम ना ये टेम्परेचर किसी काम ना द नंबर ऑफ मोल्स व्हेन वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 90 डेसीमीटर क्यूब से कौन वॉल्यूम 2 इंक्रीज्ड बाय मुझे आरंभ कही इंक्रीज्ड बाय लिखला माने तो माने 10 थिला इंक्रीज्ड है बाय माने कौन 90 को ऐड करवा केते वर्तमान हो गला 100 डेसीमीटर क्यूब हो गला जदि 2 था इंक्रीज 2 तार आम डायरेक्ट लिखता 90 डेसीमीटर क्यूब किंतु इंक्रीज बाय लिखी से ऐड कले पचार कौन कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ही पचार माने n2 टा आपन को पचार बस फॉर्मूला पकेदवा v1 by n1 v2 by n2 v1 केते 2 n1 केते सॉरी v1 है केते 10 n1 है 2 v2 केते 100 by n2 केते बाहर करिया है गोटे 0 कटला ताले क्रॉस मल्टिप्लिकेशन ले n2 इक्वल टू 10 दुले 20 ये जो आपनकर आंसर बुझुछ ना नहीं ये अभोगाड्रो लॉ है भलसे को नोट करूँ तापर आम आइडियल गैस इक्वेशन देखा यहाँ भलसे नोट कर दियो तेल आम देखा आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ देखो बहुत इंपोर्टेंट पार्ट रही भलसे या बुझा चेष्टा करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन है देख ये मुझे डिराइव करुच्ची यार फॉर्मूला अभोगाड्रो लॉ रु अभोगाड्रो लॉ रु आम कौन जानले जे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है बॉयल्स लॉ रु आम कौन जानले वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आउ चार्ल्स लॉ रे आम जानले कौन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या जानले तो तीनटा को जो आम कंबाइन करवा ताले मु लिखि परिबी वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू n इंटू 1/p इंटू t दैट इम्प्लाइज मुझे लिखिपारि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू nt/p है कि नहीं प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेबी हटेले कौन बसला r प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन है nt/p कौन है nt/p ताले pटा ये हरीचे पटा सी गुणीदेवी ताले केते pv इक्वल टू nRT बहुत बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला भल से को नोट करेंगे pv इक्वल टू nRT है अभोगाड्रो लॉ रे आसला बॉयल्स लॉ रे चार्ल्स लॉ आसला तीनटा को कंबाइन करदेली कंबाइन कर सारा जो फॉर्मूला आसला कौन pv इक्वल टू nRT ताले ये r तुमर कौन r है तुमर कांस्टेंट ये r तुमर कौन है r है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक्चुअली r रो दुटा वैल्यू अच्छी है यहाँ घोषिया कि दरकार नहीं मतलब जब आप न्यूमेरिकल जब एथुर एग्जाम रे पड़े तो आपको r टा गिवेन दब है तार जो कांस्टेंट वैल्यू किंतु सेटा अलग अलग प्लेस रे यूज हम देख गोटे अच्छी आमर 8.314 जूल
पर मोल केल्विन ये गोटे वैल्यू अच्छी है आर आउ गोटे वैल्यू अच्छी 0.0821 लिटर एटीएम बाई मोल केल्विन ये भी गोटे वैल्यू अच्छी। तो ये प्रोब्लेम आसुची आपन क्वेश्चन में यूज करेंगे कौटा तो सेटा मुझे आपको गोटे एग्जांपल करी आप जानीपर। तो देख यहीटा को जोटा 8.3149 या अप्रोक्सीमेट आम क्वेश्चन में कला बेले 25/3 राउंड फिगर नहीं आम यूज करती आर वैल्यू ये जो 0.0821 अच्छी यहाँ आम 1/12 नहीं यूज करती क्वेश्चन कला बेले है या घोषा मत लगुच किसी दरकार ना घोषा किसी दरकार नहीं जदि मन रखिए एटा किसी मन रखा दरकार नहीं आप मन रखिदे 25/3 जूल मोल एसबू थे जूल थे 25/3 जदि आपको क्वेश्चन एटीएम रे देती ताले सेठी 1/12 यूज करेंगे क्वेश्चन जदि आपको जूल ले देती ताले 25/3 यूज हम क्वेश्चन जदि आपको एटीएम रे देती 1/12 यूज हम ये टे खाली ध्यान दे था क्वेश्चन टे करी आप जानीपर है एबे गोटे क्वेश्चन करवा देन आप क्लीयर हो पारे मुझे पूरा लिभे दूसरी आप नोट कर दिखाँ फास्ट तेल जो न्यूमेरिकल सॉल्व करवा तुम ये स्क्रीन में देखिपु से कौन 2.8 ग्राम ऑफ ए गैस at 1 atm and 273 Kelvin occupies a volume of 2.24 liter the gas cannot be ऑप्शन 4टा दी एबीसी या भीतर को गैसटा सेटा हबो नाही। देखो ये क्वेश्चन गोटे हिंट देना से लिखाई ना 1 atm लिखाई ना तो 1 atm लिखाई माने आम ये आर वैल्यू एटीएम कोड्रे अच्छी एट्रे अच्छी तो आम ये न्यूमेरिकल यूज कला बेले 1/12 यूज करवा जदि भी मतलब बाई चान्स गिभेन न देछि है। तो देखो मुझे करके देखा फर्मूला आम जानते पीवी इक्वाल टू एनआरटी है कि नहीं ताले कौन कौन सब देछि आम देखो ये लिखिदबा आमको प्रेशर दे दीजिए केते 1 atm है प्रेशर देदेला 1 atm तापरे वॉल्यूम आमको केते दीजिए 2.24 लिटर देदेला वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स आम जानी ना एन जाना आर वैल्यू आम ये 1/12 यूज करवा तापरे 1 टी टेम्परेचर टेम्परेचर ये आमको केते देछि 273 केल्विन ये सब गिभेन देछि बस पकेदवा पी है 1 इंटू भी वॉल्यूम है 2.24 इक्वल टू एन देनी आर है 1/12 इंटू टेम्परेचर देदेला 273 दैट इम्प्लाइज 2.24 इक्वल टू ये 273 रे जदि मु 12 को डिवाइड करी ताले ये मोर होती 22.75 होती दैट इम्प्लाइज जदि मुझे नंबर ऑफ मोल्स बाहर करी ताले ये कौन हम नंबर ऑफ मोल्स यदि बाहर करी ये मोर कौन हो एपट जाए हरी 2.24/22.75 जोटा मोर बाहर जीव 0.098 बाहर जीव किंतु यहाँ को अप्रोक्सीमेट 0.098 अच्छे 98टा 100 को पाख ताले 0.1 अप्रोक्सीमेट धरिकी चलिए कारण 98 पर आप कौन हो 100 कि नहीं तो जोटा को 0.1 नहीं कि चलिए है ताले मोर नंबर ऑफ मोल्स बाहरी गला तो बर्तमान देख से कही 2.1 ग्राम ताले जो गिभेन मास के दे दीजिए 2.8 ग्राम दे दीजिए गिभेन मास 2.8 ग्राम दे दीजिए जो दे दीजिए ताले वर्तमान ये आम मॉलिक्यूलर वेट बाहर कर मॉलिक्यूलर वेट बाहर कर कारण आम पढ़ी नंबर ऑफ मोल्स मुझे पढ़ाई मोल फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स केमती बाहर गिभेन मास बाय मॉलिक्यूलर मास है कि नहीं मॉलिक्यूलर मास बा मॉलिक्यूलर वेट तामाने ये जब मॉलिक्यूलर वेट ये नंबर ऑफ मोल्स आसी ये डिवाइड हम ताले गिभेन मास केते अछि 2.8 एटा 8 की गले नंबर ऑफ मोल्स तलक आसला नंबर ऑफ मोल्स केते बाहर 0.1 ताले जब आम काटिदेले आमर केते हो ये 28 आ मॉलिक्यूलर वेट आमर मासटा ग्राम अच्छी ये भी हो ग्राम 28 ग्राम एतिक आमर काम 99% सरीगला तापर बास ऑप्शन को आस ऑप्शन ए रे मत कौन देजी ऑक्सीजन ऑप्शन बी रे देजी कार्बन मोनोक्साइड ऑप्शन सी रे देजी N2 ऑप्शन डी रे देजी C2H4 है तो ये समस्त बाहरी कर दियो तुम्हें कौन मॉलिक्यूलर वेट बाहरी कर दियो मॉलिक्यूलर वेट बाहरी कर दियो
ऑक्सीजन तुम्हें जान केते नंबर अच्छी 16 नंबर रे जेहेतु 16 नंबर अच्छी एटी O2 अच्छी 16 इंटू 2 32 ग्राम कार्बन मोनोक्साइड देख कार्बन तुम्हें जान आटमिक मास केते ये समस्त मुझे कौन बाहरी करुच्ची मॉलिक्यूलर मास बाहरी करुच्ची बा तुम्हें जोटा कहीपर मॉलिक्यूलर वेट बाहरी करुच्ची 32 ग्राम यार कौन कार्बन तुम्हें जान 6 केते 12 ऑक्सीजन केते 8 8 16 केते 28 ग्राम नाइट्रोजन N2 देखो नाइट्रोजन तुम्हें जान 7 7 14 एटी 2 अच्छी 14 दुले 28 ग्राम C2H4 देखी दो कार्बन तुम्हें जान 6 6 12 12 इंटू एटी 2 अच्छी 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन तुम्हें जान 1 इंटू 4 12 दुले 24 प्लस 4 केते 28 ग्राम है आउ आपन को किसी ए बुझार अच्छे कि से क्वेश्चन में कौन दी द गैस कैन नॉट बी मोर ये मॉलिक्यूलर वेट 28 ग्राम बाहर ये भी 28 ग्राम अच्छी ये भी 28 ग्राम अच्छी ये भी 28 ग्राम अच्छी ताले एटा तो हम सी कि क्वेश्चन कहते कैन नॉट बी हेल्ले कौटा हम आपंकर 32 ग्राम राइट आंसर किए हो ऑक्सीजन हो आपन राइट आंसर O2 हो राइट आंसर बुझिपारे नहीं यहाँ तो मुझे करके देखली आर किसी भी क्वेश्चन पढ़ू आप तो फर्मूला मन रखिए जे PV इक्वाल टू NRT बुझी कि नहीं है यहाँ एक्चुअली ये जो क्वेश्चन मुझे कली यहाँ आम जो नीट फिट रे क्वेश्चन आसे मुझे गूगल सर्च कर गोटे क्वेश्चन उठेदेली आपन को देखापी जे ये फर्मूला केमती हम आमर आरएस तो एमती भी पड़ोनी जदि पढ़ले भी आप करेंगे ना तो फर्मूला आप आखि सामने अच्छी आप इजिली करेंगे आर भैल्यू ATM देते 1/12 यूज हम जूल जदि जूल पर मोल एम देता है 25/3 यूज करेंगे मत लगुच क्वेश्चन में गिभेन दे कारण नीट रे तो आर वैल्यू गिभेन दे दिए तो आमर भी जदि एथुर प्रोब्लेम आसे सेटा देथिबो हला आशा करूँ भलसे आप बुझी पारे यहाँ एक्चुअली जदि मुझे कहवाक जी आमर आरएसटी रे जी आरएसटी हो कि टीजीटी हो जो सिलेबस अनुसार जी केमिस्ट्री यूनिट अच्छी सबुठू सहज यूनिट है यूनिट 2 स्टेट्स ऑफ मैटर जदि आप किसी भी न मन रखुच्च केवल फर्मूला घोषी दिंतु PV इक्वल टू NRT चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ अभोगाड्रो लॉ भी पढ़ी देते आउ है आइडियल गैस इक्वेशन चार्टांगर केवल फर्मूला मन रखु ना आपंकर कम हो किसी दरकार नहीं मुझे न्यूमेरिकल भी आपको करके देखली है तो भल से प्रैक्टिस करेंगे आप हेडिंग कर दिंतु फास्ट हम पढ़ा कंबाइंड गैस इक्वेशन है पार्ट 1 जब देखी ना भल से पढ़ाई पूरा देखीदेवे जाए प्लेलिस्ट को विजिट करी बर्तमान में देखा कौन कंबाइंड गैस इक्वेशन है तो ये आप नोट करूँ मुझे जहाँ लिखी आप वीडियो को पॉज करी सेटू नोट करेंगे तो डेफिनेशन लिखु फॉर ए फिक्स्ड amount of gas if temperature pressure and volume changes from temperature टा T1 pressure P1 volume V1 from T1 P1 and V1 to T2 P2 and V2 according to ideal gas equation तो आम ये पढ़ी कौन आइडियल गैस इक्वेशन ने जे PV इक्वल टू NRT कौन PV इक्वल टू NRT है तो यहाँ मुझे लिखिपारि जे PV by T इक्वल टू NR है कि नहीं तो दैट इम्प्लाइज ये T नो ये V PV by T इक्वल टू NR दैट इम्प्लाइज PV by T इक्वल टू K कॉन्स्टेंट लिखिपारि कारण R टा गोटे कॉन्स्टेंट वैल्यू मुझे पढ़ी से आइडियल गैस इक्वेशन में PV इक्वल टू NR जो R टा कॉन्स्टेंट आउ एठी लिखाई जे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस तमाने एठी नंबर ऑफ मोल्स कौन अच्छी फिक्स अच्छी ताले वेरिएबल किए अच्छी PVT माने प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर देखुना ये कहुई इफ टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम यहाँ चेंज है ताले यहाँ मुझे लिखिपारि PV by T इक्वल टू K
कन्स्टांट ताले जोठी मु लिखि परिबी ताले फार्मूला एठी हमर कोन डिराइव हेके आसीबो P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2 P2 V2 by T2 हैला एटा हमर कोन अपन नोट करिवे एटा हला हमर कंबाइंड गैस इक्वेशन नो फार्मूला न्यूमेरिकल ले एटा ही हमर यूज आसीबो बुझि पाले कि नहीं हैला तले कंबाइंड गैस इक्वेशन कोन कहूची फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो कौटू T1 P1 V1 T2 P2 V2 को चेंज हो जदि चेंज हो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन आम PV इक्वल टू एनआरटी पढ़ी से PV बाय T करदे एठी R तो कांस्टेंट आम आरंभ जानी एन भी ये फिक्स्ड अच्छी बर्तमान या आम कौन करदे गोटे कांस्टेंट यूज कले K है PV बाय T को आम ये फर्मूला आकार यहाँ लिखिले P1 V1 by T1 P2 V2 by T2 है ये फर्मूला गुड़ा आप मस्ट मन रखिए कारण ये ही न्यूमेरिकल यार हम एवं गोटे क्वेश्चन मुझे करके देखी आपको नोट कर दिंतु ताले आम न्यूमेरिकल करवा देख से कौन एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर ए गैस ऑक्युपाइज 100 cc इफ प्रेशर इज इंक्रीजेस टू 1.5 टाइम एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1/3 ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर देन फाइंड फाइनल वॉल्यूम है तो क्वेश्चन ने केवल जहाँ जहाँ गिवन देती आम लिखा डायरेक्ट फर्मूला पुट करदे आम आंसर हो किंतु ये गोटे जिन मार्क करवा जे लिखाई देखिपे प्रेशर इज इंक्रीज टू तापर लिखाई टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय तो इंक्रीज टू इंक्रीज बाय कौन डिफरेन्स रही है मुझे फास्ट क्लास न्यूमेरिकल कला बेले कराई तो ये आउ थे से जिन कहीदे तो फास्ट देख कौन कौन गिवन अच्छी लिखा से कौन एट 0 डिग्री सेल्सियस ताले जो टेम्परेचर आमर अच्छे T1 से केते अच्छी 0 डिग्री सेल्सियस आपको जब मुझे पढ़ी जे आम कौन करवा केल्विन को कन्वर्ट करा को केल्विन ने कन्वर्ट कले आम कौन करती 273 ऐड करती ताले आमर केते होला 273 केल्विन तापर नेक्स्ट से कौन एंड 1 atm प्रेशर P1 केते 1 atm ए गैस ऑक्युपाइज 100 cc क्यूबिक सेंटीमीटर माने कौन से वॉल्यूमटा V1 केते 100 cc इफ प्रेशर इज इंक्रीजेस टू 1.5 टाइम देखो सी कहूँ कौन तुम जो प्रेशरटा कौन है इंक्रीज हो गला माने P2 प्रेशर इंक्रीज टू 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो गला है इंक्रीज होगा माने कहा कंपेरिजन इंक्रीज हो P1 एतिक अच्छी या कंपेरिजन इंक्रीज हो एतिकी इंटू P1 मुझे कहीपरि ताले जोटा मुझे लिखी 2 के 1 3/2 P1 एटा लिखा है तापर नेक्स्ट कौन एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय टेम्परेचर जो T2 रहा इंक्रीज बाय माने सेठी तुम ऐड हम माने फास्ट एतिकी थिला ताठू एते अधिक होईकी हैला इंक्रीज बाय 1/3 ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ताले फास्ट टेम्परेचर आमर अच्छी केते फास्ट आमर टेम्परेचर धर T1 थिला मुझे भैल्यूटा पुट करूनी कारण आमर सल्व कले आप देखिए ये कटिकुटा जीव है टेम्परेचर T1 थिला सी बर्तमान कौन कौन टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1/3 तमें आगु T1 थिला बर्तमान से जो T1 रो 1/3 इंक्रीज हो गला आगु एतिकी थिला बर्तमान पुणी तार 1/3 इंक्रीज है सेटा मुझे लिखी ना नहीं ताल जोटा मुझे लिखिपारि एलसीएम जब 3 हम ये जो 3T1 प्लस T1 केते गला 4T1/3 या हो ना नहीं है तापर पचार कौन देन फाइंड वॉल्यूम इन सीसी मत पचार कौन V2 वॉल्यूमटा मत पचार है वॉल्यूम मत पचार फर्मूला जानी पुट करदे P1 V1 by T1 P2 V2 by T2 P1 केते देखो P1 टा 1 atm देछि मो P1 नो वैल्यू पुट करूनी 1 atm कारण हमर कटिकुटा जीव मु खाली P1 जगह से P1 ही रखुची है इनटू V1 के दे देछि 100 बाय टेम्परेचर केते अछि T1 याकू भी एमती रखिथिबा तापर नेक्स्ट इक्वल टू P2 केते अछि 3/2 P1 इंटू V2 आमको बाहरी करिया पड़ो बाय T2 केते अछि 4T1/3 या कि नहीं देख कटिज P1 को P1 कटला ये T1 को T1 कटिगला ताले वर्तमान रहिला कौन देख एठी आ रहिला केते 100 रहिला इक्वल टू एठी केते रहिला हमरो
3/2 इंटू कौन अच्छी V2 अच्छी तले अच्छी कौन एते 4/3 अच्छी उपरको उल्टी गले केते हो 3/4 है जीव है दैट इम्प्लाइज तापर साइड रे करछि ताले एठी हमर केते अच्छी 100 इक्वल टू ये 3 3 9 बाई 4 दूले 8 इंटू केते V2 ताले एठी V2 केते हो एठी गुणी हे जीवो 100 इंटू 8/9 800/9 800/9 जेहेतु वॉल्यूम टा क्यूबिक सेंटीमीटर अच्छी तो ये जो आंसर टा भी हमर बाहरला ये क्यूबिक सेंटीमीटर रे बाहर है कौन बाहर क्यूबिक सेंटीमीटर रे बाहर जदि यहाँ को पॉइंट तुम करा चाहिए ये तुम हो 88.9 क्यूबिक सेंटीमीटर ताले जानीपारा केमती सल्व होगी जब पॉइंट बाहर करेंगे 88.9 क्यूबिक सेंटीमीटर हम तो आपको कौन करा पड़ो ये फॉर्मूला मन रखा पड़ो कंबाइंड गैस इक्वेशन फॉर्मूला मन रखा पड़ो है ये आप इजिली पुट करदे आपंकर आंसर पाइबे तो मुझे P1 T1 वैल्यू कहीं पुट कले जानीपारे कि नहीं कारण ये कटिज बोली बोथ साइड तो ये आमर कंबाइंड गैस इक्वेशन सरीगला बर्तमान आम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से पढ़ा है यहाँ को नोट कर दियो ताले एबे हम स्टार्ट करवा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आप हेडिंग कर दियंतु डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तो ये जोड़ा लिखाई साइड मुझे कहबी टिके पर फास्ट आप आगे लॉटा देखी दिंतु कौन कौच ताले डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये एप्लीकेबल हुए क्या क्षेत्र में नॉन रिएक्टिंग गैसेस क्षेत्र में है नॉन रिएक्टिंग गैसेस तो आप डेफिनेशन लिखु फॉर ए नॉन रिएक्टिंग gaseous mixture for a non-reacting gaseous mixture the total pressure exerted is the total pressure exerted is the sum of partial pressure है for a non-reacting gaseous mixture the total pressure exerted is the sum of partial pressure बा जोड़ा को हमें कहि परिबा इंडिविजुअल प्रेशर बोली मध्य हमें कहि परिबा है तो ये गोटे जिन मन को डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल हुए क्या क्षेत्र में नॉन रिएक्टिंग गैसेस क्षेत्र में माने जो माने परस्पर सह कौन करेंगे रिएक्शन करेंगे ना तो बर्तमान ये आस जे ये मुझे कौन लिखी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर नॉट वैलिड फॉर एमान केस रे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वैलिड हेनी कहीं वैलिड हेनी कारण CO2 मिसिकी ये CO2 बनईदेवे ये तुम NaOCl2 बनईदेला ये तुम COCl2 बनईदेव ये तुम ये NH4Cl है तो ये ये सेमती तुम कौन बनईदेव HF बनईदेव ये सेमती HCl बनईदेवे है तो ये कौन है परस्पर सह एमाने रिएक्शन करदे है एमाने परस्पर सह रिएक्शन करदे ये जमी आम कह ये तुम NCl3 बनईदेव NCl3 बनईदेव हाइड्रोजन गैस बाहर को बाहर जीव तापर जदि आम आरटा कह ये सेमती तुम SOCl2 बोधे SO2Cl2 एमती किसी बनईदेव तापर ये जो तुम NaO2 रहा सी तुम ये NaO2 फॉर्म करदेव तो एमाने परस्पर रिएक्शन करेंगे यही सब गैस गुड़ा परस्पर सह कौन करेंगे रिएक्शन करेंगे तो जोड़ा परस्पर सह रिएक्शन करेंगे से डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्षेत्र में वैलिड हेबे नहीं कारण ये लिखाई ना फॉर ए नॉन रिएक्टिंग गैसेस जो माने परस्पर रिएक्शन करेंगे क्षेत्र में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल हेबो नहीं बुझिपार कि नहीं यहाँ नोट कर कारण एमाने जेहेतु परस्पर सह रिएक्शन कर केस रे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल हेबनी नॉट वैलिड यहाँ मन रखियो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पड़ जाऊँगी बुझिपार कि नहीं है तो ये आस आम लॉ को पुणी
ताले एटी कहूँ फॉर ए नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर बा इंडिविजुअल प्रेशर। ताले एटी जोटा को आम लिखिपर मोटामोटी भाव आम कौन लिखिपर डेफिनेशन को सर्ट करिकी जे टोटल प्रेशर इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर है कि नहीं। ताले जोड़ा को लिखिपर टोटल प्रेशर मानकर टोटल प्रेशर को मानकर मुझे गली पी टी ताले सम ऑफ पार्शियल प्रेशर पी ए पी बी पी सी पी डी एमती कंटिन्यू हो चलो जानी कि नहीं। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी बुझे ना नहीं है। तापर नेक्स्ट है कंसीडर वीडियो को पॉज कर नोट कर चलो है। कंसीडर गैसियस मिक्सचर ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। कंसीडर गैसियस मिक्सचर ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस तो ये मुझे लिखुची ये है आमर धर गैस ए ये लिखुची मु गैस बी है। गैस ए गैस बी तो गैस ए केस रे मु नंबर ऑफ मोल्स नौची एन ए गैस बी केस रे नंबर ऑफ मोल्स नौची एन बी गैस ए केस प्रेशर पी ए एठी नौची पी बी वॉल्यूम एठी एठी दीटा केस रे समान रखुची टेम्परेचर एठी भी टी है। ताले आपण एतिक जाए नोट करूँ तापर ये डिराइव हम बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला ये डिराइव हम जोड़ा न्यूमेरिकल आपंकर न्यूमेरिकल प्रपोजल यहाँ बहुत ही इंपोर्टेंट रही तो आप नोट करूँ तापर मुझे आगू कहि एति भलसे नोट करूँ यहाँ मन रखिए यहाँ मन रखा पड़ो मुझे लास्ट क्वेश्चन भी देवी आप देखिए कौ भाई डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पड़ुଛି ताले डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यही मान केस वैलिड हो ना आप्लिकेबल हम ना जो मैंने परस्पर से रिएक्शन करेंगे जमी H2F2 मिसिकी ये तुम HF फॉर्मेशन करदेला तो जोटी परस्पर से रिएक्शन होती डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आप्लिकेबल हम ना ये केवल आप्लिकेबल हुए नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर केस रे बुझे कि नहीं ये नोट कर तापर आगू आम करवा ताले से नोट करना तो ये आगू बढ़िया तो लिखु अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन आम कौन जानते पीवी इक्वल टू एनआरटी किंतु मुझे पूर्व गैस बी अलग अलग सब नहीं ताले मुझे जो पीवी इक्वल टू एनआरटी आम जो कौन लिखती पीवी इक्वल टू एनआरटी तो या बदलले अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन फॉर गैस ए आम कौन नवा यहाँ पी जगह नवा पी ए भी इक्वल टू एन आर टी जगह कौन नवा टी जगह कौन नवा सॉरी टीटा आमर थिला टीटा को आम सेमती टी नहीं भी को भी नहीं एठी जो एन को चेंज करते आमर एन ए गैस ए नहीं पी ए एन ए भी टी गैस बी नहीं पी बी एन बी भी टी एन नहीं या दे दियो तुम इक्वेशन 1 सिमिलरली फॉर गैस बी ये कौन हो ये बी बस जो पी बी भी इक्वल टू एन बी आर टी ये वाला तुम इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बर्तमान दीटा इक्वेशन ऐड करो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 दीटा इक्वेशन को ऐड कले तुम कौन हम पी ए भी प्लस पी बी भी एपट ऐड करो एन ए आर टी प्लस एन बी आर टी कौन कमन आसो एपटू भी कमन पलि आसो पी ए प्लस पी बी इक्वल टू ये तुम एन ए प्लस एन बी आर टी कमन पलि आसो एन आपको नहीं जो इक्वेशन 3 ये वाला तुम इक्वेशन 3 बर्तमान आम कौन करवा डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 3 1 को 3 द्वारा भाग करवा ताले ये कौन होमर कौन हो 1 अच्छे के पी ए भी बाई एल एच एस एल एच डिवाइड कर आर एच एस आर एच एस पी ए भी बाई एटा भी इंटू
PA प्लस PB इक्वल टू एपटे कौन अच्छी NART डिवाइडेड बाय NA प्लस NBRT। देख कौन कटुची V को V कटला RT को RT कटला दैट इम्प्लाइज PA बाय PA प्लस PB इक्वल टू NA बाय NA प्लस NB यह हूँ कि नहीं एति हम ना नहीं बर्तमान यहाँ को लिखिपारि यहाँ को सैड्रु तलू तुम तलू तलू लिख मुझे सैड लिखुची है या लिखिपारि मु PA बाय PT टी कहीं लिखली कारण आपको स्टार्टिंग रे मु पढ़े जे कौन हो आपंकर टोटाल प्रेसरटा कौन हो सम ऑफ पार्शियल प्रेसर जोटा PA प्लस PB जदि आउ गोटे था PC एमती होता ताले या बदल डायरेक्ट मु PT लिखिदे माने कौन मोर टोटाल प्रेसर इक्वल टू तापर तुम्हें देखुच NA बाई NA प्लस NB यहाँ कौन तुम मन पड़ा बेसिक कनसेप्ट लास्ट पार्ट रे पढ़ाई कौन कही मोल फ्रैक्शन कही ना मोल फ्रैक्शन ऑफ A कौन हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B जदि मोल फ्रैक्शन ऑफ B बाहर करते ऊपर था मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाई नंबर ऑफ मोल्स A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B मोल फ्रैक्शन पढ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने देखी ना लास्ट पार्टा बहुत इंपोर्टेंट पार्ट भल से देखीदेवे है तो देखो ये कौन लिखी ताले एटा मोर कौन यहाँ है मोल फ्रैक्शन ये मोर कौन मोल फ्रैक्शन कहार ऑफ A ऊपर जोटा अच्छी तार ही मोल फ्रैक्शन ताले वर्तमान पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू PT माने कौन मोर टोटाल प्रेशर PT कौन टोटाल प्रेशर बुझिपार कि नहीं नोट करी न्यूमेरिकल काम आसो है ताले से भाया मुझे लिखिपारि यहाँ मुझे बाहर कली जमी PA रो बाहर कली मु सिमिलरली लिखिपारि सिमिलरली जो पार्शियल प्रेशर ऑफ B यहाँ मोर हो पार कौन मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू कौन टोटाल प्रेशर इंटू मोर कौन हम टोटाल प्रेशर जानी कि नहीं इंटू कौन हो टोटाल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ C थे मोल फ्रैक्शन ऑफ C इंटू टोटाल प्रेशर बुझी ना नहीं है ताले ये कौटा कौन कौन आम देख ये गोटे जिन देख PT मुझे लिखि दूसरी होयर PA है कौन तुम पार्शियल प्रेशर ऑफ A PB कौन पार्शियल प्रेशर ऑफ B PT कौन है टोटाल प्रेशर तापरे तुम मोल फ्रैक्शन ऑफ A कौटा यहाँ NA बाई NA प्लस NB ये कौन तुम मोल फ्रैक्शन ऑफ कहार A रो मोल फ्रैक्शन ऑफ A रो NA बाई NA प्लस NB N कौन नंबर ऑफ मोल्स सिमिलरली NB बाई NA प्लस NB सी तुम कौन मोल फ्रैक्शन ऑफ B से तुम बाहर कल मुझे PA रो जमी बाहर कली आपड़ सेमती मुझे कौन कली देख डिवाइड इक्वेशन 1/3 को डिवाइड करी मु PA रो वैल्यू पाइली 1/3 को डिवाइड करी मु PA रो वैल्यू पाइली तो सेमती जदि तुम्हें डिवाइड इक्वेशन 2/3 2 को जदि 3 ने तुम्हें डिवाइड कर 2 को 3 जो डिवाइड कर तुम्हें से कौन पाई था PB रो वैल्यू पाई था तो से मोल फ्रैक्शन ऑफ B तुम NB बाई NA प्लस NB था जोटा मोल फ्रैक्शन ऑफ B या नहीं बुझिपाल तो ये गोटे जिन तुम मन रखियो से मुझे मोल फ्रैक्शन में पढ़ाई तुमको एवं आप मन अच्छी कि नहीं मुझे जानी ना से देखीदेवी टे भलसे है तो ये कौन हुए आमर जे मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू कौन हुए सब कौन हुए 1 हुए सब कौन हुए 1 हुए देखा ना कटि टे साइड कर लिखिदेवा इक्वल टू 1 है इक्वल टू 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B ऑलवेज कौन हम 1 है तो ये भल से नोट करेंगे
तो आमर आपको बेस करके न्यूमेरिकल आसो मुझे देखिए न्यूमेरिकल केमती आसूँ एति आगे भलसे नोट कर दियो जदि आप चाहिए भी यहाँ मुझे पीबी सिमिलारली कर डायरेक्ट लिखिदेली आप चाहिए जदि यहाँ बाहर कर सारा पर लिखे डिवाइड इक्वेशन 2/3 ये सल्व करके पीबी वैल्यू बाहर करेंगे तो भितर कौटा कौन मुझे सब लिखिदेली है आपको भलसे नोट कर एवं न्यूमेरिकल आपको देखिए कौ भाया आसूँ डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर बहुत इंपोर्टेंट है आपको भलसे बुझा चेष्टा करूँ नोट कर दिखाँ फास्ट ये चलो अब क्वेश्चन किसी अच्छी करवा देखो क्वेश्चन लिखी फास्ट क्वेश्चन अच्छी डाल्टन्स लॉ ऑफ देखो मुझे सर्ट लिखी डीएलपीपी यहाँ कौन डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर इज नॉट वैलिड फॉर चार्टा ऑप्शन देती कौ केस रे वैलिड हम ना तो जो केस रे दीटांग कौन हे परस्पर मिसीजे जोटी दीटांग परस्पर मिसीजे तो से केस रे से वैलिड हेनी कारण डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर केवल वैलिड नॉन रिएक्टिंग गैसेस तो जोटी परस्पर सब मिसवे ना से केस रे वैलिड हम ये जिनसा बुझे देती यार आंसर मुझे करूनी यहाँ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनइबे है टी पूर्व कहली सेकेंड क्वेश्चन कौन डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर इज वैलिड एट रूम टेम्परेचर तो वैलिड कौ केस रे हम जो केस रे कौन है मिक्सचर गुड़ा परस्पर सह न मिसवे से केस रे वैलिड मिसी गले वैलिड हम ना तो तुम्हें देखुच ये HCl NH3 ये NH4Cl फॉर्मेशन करदेव ये SO2Cl2 फॉर्मेशन करदेव ये CO2 फॉर्मेशन करदेव किंतु ये जो ऑप्शन सी अच्छी हाइड्रोजन हिलियम सह केबे मिसब ना कारण हिलियम तुम्हें जानिच कौन गोटे नोबेल गैस रिएक्शन में भाग नियंती ताले ये तुम राइट आंसर ऑप्शन सी हो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर इज वैलिड एट रूम टेम्परेचर इन H2 + He है कारण ए केस रे माने परस्पर सब मिसबे ना है बुझिपार कि नहीं यार आंसर से फास्ट क्वेश्चन आंसर मत कमेंट कर जन आंसर कौन बहुत सिंपल है तो ये आउ गोटे न्यूमेरिकल भी अच्छी से करदे तो आप ये नोट करूँ तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी देख आप स्क्रीन में देखिपे क्वेश्चन से कौन फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस व्हेन 4 ग्राम ऑफ H2 and 44 ग्राम ऑफ CO2 आर मिक्सड इन ए कंटेनर एट 10 atm टोटल प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस पचार जी कौ कौ गैस अच्छी मोर हाइड्रोजन अच्छी और गोटे कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी तो पार्शियल प्रेशर बाहर करवा तो देख आगे ये मुझे आंसर करुँची को नोट कर दियो ताहले जदि पार्शियल प्रेशर मु बाहर करी पार्शियल प्रेशर फास्ट जदि हाइड्रोजन बाहर करी फॉर्मूला कौन आपको कही मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन ता सहित मोर कौन हम टोटल प्रेशर है कि नहीं ए बाहर कि नहीं एबे कहली पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाहर कली कौन बाहरला मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर यार नहीं ताले एठी मोर दरकार आगे कौन मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन दरकार ताहले ही जाई मुझे बाहर कर पारि बुझिपारे कि नहीं है ये जानीपारे ताले मोल फ्रैक्शन बाहर एमती केमी देख मुझे आपको पढ़ेली टिके पूर्वर जे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी यार नहीं है तो सिमिलरली जब मोल जब बाहर करी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 बाहर करी ताले मत बाहर करने नंबर ऑफ मोल्स कहाँ बाहर कर पड़ो H2 बाई नंबर ऑफ मोल्स H2 प्लस ए बी जगह किए बी जगह किए आम जो सेकेंड गैस अच्छे कार्बन डाइऑक्साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये मत मिले मो मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन बाहर करी ये पुट कर पारि बुझिपारे कि नहीं है तो नंबर ऑफ मोल्स बाहर करवा नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन NH2 माने कौन नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन केमिति बाहर नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास बा मॉलिक्यूलर वेट कह दियो एठी मास केते गिवन अछि हाइड्रोजन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन देखो लिखा है ताले ये गला 4 बाई हाइड्रोजन तुम जानिछो हाइड्रोजन मास हला 1 एटू जेतु 2 अछि 2 के 2 हला ताले मॉलिक्यूलर वेट होला 2 4 रे 2 कटले केते हबो 2 ताले नंबर ऑफ मोल्स केते बाहरी होला हमर 2 मोल्स केते बाहरी होला 2 मोल्स है ताले सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करी केते हम कार्बन डाइऑक्साइड आमर गिवन मास केते अछि 44 ग्राम 44 बाई फॉर्मूला केमती नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाई टोटल मास सॉरी गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास बा मॉलिक्यूलर वेट जहाँ भी कह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन केते 12 ऑक्सीजन 16 किंतु ये O2 अच्छे मैंने 16 32 32 12
44 कटिज केते गला 1 मोल ये सब जिनसटा पढ़े देछि ऑलरेडी है से एठी आउ डिटेल सूत्र पत्र लिखिकी कहूनी है ताले एठी बाहरी गला ताले एठी जदि पुट करबी मु मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाहरी करिया पई ताले मोर केते हबो केते हो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन केते अछि 2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन केते 2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड केते 1 मोर एटा केते बाहरी गला ताले मोल फ्रैक्शन टा 2 बाय 2 1 केते 3 है कि नहीं तापर सेठी तुम देखो गोटे जिनस से लिखी आर मिक्सड इन ए कंटेनर एट 10 atm टोटाल प्रेशर ये हमको केते दे दीजिए 10 atm दे दीजिए ताले मोर केते हो गला 20/3 ये कौन प्रेशर पचार प्रेशर हाइड्रोजन माने तार यूनिट कौन आसीबो atm बाहरी गला कि मोर पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बुझी पारलो हैला तापर सी कि मते क्वेश्चन पचार फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस मो हाइड्रोजन सिना बाहर कली मते कार्बन डाइऑक्साइड भी दरकार ताले पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला केमती मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू टोटल प्रेशर ताले मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करवा आपन को आउ गोटे जिनस भी मुझे कही देखो जो आपको कही जे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी केमती बाहर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी सिमिलरली जदि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 बाहर करी ताले ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जगह किए हाइड्रोजन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एटा पड़िबो ना नहीं एटा पड़िबो जानि पारलो पुट कर दवा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड केते बाहर करछि ना गोटे मोल 1 बाय तळटा तो एठी जहा एठी सेया केते 2 + 1 3 1/3 मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 1/3 इंटू टोटल प्रेशर केते 10 केते गला 10/3 atm बुझेला ताले आंसर पाई गलो एटा पॉइंट रे तुम चाहिले भी करि परिबो ला ताले हमु जो पछरतला फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस ताले पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन नो बाहर गला 20/3 atm पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गला 10/3 atm जानि परछो ना नै केमदी हला तो पूरा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मैं आपको पढ़ेदेली गोटे जिन मन रखिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वर्क करिवो वैलिड फॉर ओनली नॉन रिएक्टिंग गैसेस जोटी गैस गुड़ा परस्पर सह न मिसिबे आपको ये साइड रे किछटा जो मेंशन करथिली स्टार्टिंग रू सेटा मन रखिए आपन देखिले रिएक्शन जानि परिबे कोटा कहा सह मिसि परछु कोटा न मिसि परछु जदि मु आपन कहिदेबी H2 प्लस Cl आप देखिए कहीदेवे टू HCl बाहर तमाने ये डाल्टन्स लॉ वैलिड हेनी कारण परस्पर सह मिसी जाऊँगी किसी गोटे प्रडक्ट आसूँ तो जोटी परस्पर सह मिसीजे से किसी भी कौन हम से मिसीगला माने से डाल्टन्स लॉ आप्लिकेबल हम ना बुझी हो ना है तो आपको जोटा भी कहली ये गोटे क्वेश्चन देती फास्ट क्वेश्चन डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कौ केस वैलिड हेनी तार आंसर मत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनइबे तो आप हेडिंग करूँ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन Graham's law of diffusion और इफ्यूजन तले ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन यार लॉटा पढ़िया पूर्व फास्ट टाइम पढ़ा जे डिफ्यूजन कौन आ इफ्यूजन कौन से फास्ट जाना तापर आम यार लॉ पढ़ा तो आपको फास्ट कही रखुच्छी जदि मे भी टे लाइट कम रोथो तो जदि लाइट कम रोथो आप फोन को जो करदे 16:9 रेशियो करदे तो करदे आप क्लीयर आसो रोटेट करदे स्क्रीन देन एटा आपको क्लीयर देखा तो फास्ट आप लिखु जे डिफ्यूजन कौन डिफ्यूजन क्या कह जाए ताले डिफ्यूजन कौन इट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ gaseous molecules from higher concentration to lower concentration ताले डिफ्यूजन कौन हायर कंसेंट्रेशन रु लोअर कंसेंट्रेशन को जो गैसियस मॉलिक्यूल जो मूवमेंट हुए सेटा को आमर कौन कह जाए डिफ्यूजन कह जाए आउ ये गोटे जिनस मन रखिए यही क्षेत्र में आमर प्रेशर कौन थाए कांस्टेंट होगी थाए प्रेशर कांस्टेंट होगी
थाए हैला। तो नेक्स्ट आम देखा कौन इफ्यूजन कौन इफ्यूजन है सेम एटी जहाँ रही सेम ताले द spontaneous flow of gaseous molecules from higher concentration to lower concentration from a pinhole फ्रॉम ए पिन होल बा थ्रू ए पिन होल कहीपर। पिन होल माने कौन देख मनकर तुम्हें जान जो टायर जो पंक्चर हुए टायर जो पंक्चर हुए छोट लिक्टे हो तो ता बाटे दी कौन हुए तुम एयर बाहरी जाए पदा को तो सहीटा को आम कौन कह सहीटा को आम इफ्यूजन बोली कहवा सहीटा को आम इफ्यूजन बोली कहवा सहीटा को भी डिफ्यूजन भी कहब कारण देख टायर चक्का भितर कौन थाए प्रेसर अधिक थाए चक्कार बाहर प्रेसर कम थाए से लिक्टे हेले भितर बाहर को कौन हुए भितर बाहर को कौन हुए माने भितर तुम हायर कनसेंट्रेशन अच्छी प्रेसर तो गैस गुड़ा से हायर कनसेंट्रेशन लोअर कनसेंट्रेशन माने बाहर को बाहरी आसती है। तो आम कहीपर जे इफ्यूजन वन टाइप ऑफ डिफ्यूजन किंतु सबू डिफ्यूजन इफ्यूजन हो पार नहीं किंतु जिते डिफ्यूजन प्रोसेसटा थ्रू ए पिन होल माने गोटे छोट कणा देकी डिफ्यूजन प्रोसेस हम से कौन कहवा इफ्यूजन बोली कहवा है। तो आप इफ्यूजन एग्जांपल मन रखिपारे जो टायर जो पंक्चर होची सेटा हमर इफ्यूजन प्रोसेस है। तो ये जिनसा डिफ्यूजन इफ्यूजन को जानले बर्तमान आम देखा जे लॉ कौन कौच ग्राम्स लॉ जो डिफ्यूजन रहा तो तांकर जो लॉ सी कौन कौच तो नोट करेंगे ताले लिखिए जे रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन inversely proportional to the square root of the density or square root of the molecular weight of the gas तो माने रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी और स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस है। तो यहाँ आम मैथमेटिकली कौन से लिखा मुझे गोटे जिन कहीदे इफ्यूजन में आमर जो प्रेसरटा से कौन होता है वेरिएबल होता है प्रेसरटा कौन होता है वेरिएबल होता है केमिति वेरिएबल होता है कारण देख मन कर आपण चक्काटा लीक हो सब पंप सेट बाहरी जाइए सब एयर बाहरी जाइए ताले कौन होची आपण जेतोळे कौन होची सेठी मन कर जो भाया प्रेसर रे कौन होची सेठी बाहरुची जो प्रेसर मन कर ता भितर तुम एयर बाहरुची मन कर ता ऊपर जो पटे तुम पंप मारा जाए से पटे जो देखिए आड़ू पंप मरा होतबो ताले निहाती भाबे चक्का भितर कौन हो प्रेसर आहुरी जनरेट हवा फल से पिन होल गोटे देकी कौन हम प्रेसर आहुरी अधिक हम या कि नहीं तमाने प्रेसर ये वेरिएबल केमिति होची कारण पंप भितर गोटे एयर अच्छी तो सेठू कौन होची लीकेज द्वारा इफ्यूजन प्रोसेस रे बाहर को बाहरुची तो आम जो उपरू कौन कर आहरी प्रेसर आप्लाय करिया पंप साहाय्य ताले सेठी कौन हम सेठी प्रेसरटा बढ़िबो ना नहीं चक्का भितर तो सेठी कौन होची प्रेसर इनक्रीज है तामाने प्रेसर सेठी वेरिएबल है आम चाहिए भी प्रेसर कम बेसी करई परिबा तो इफ्यूजन प्रोसेस रे प्रेसरटा वेरिएबल रहिबो किंतु डिफ्यूजन में प्रेसर कांस्टेंट रहिबो। तो वर्तमान लॉ को आस तो ये डेफिनेशन कौन जानल बर्तमान से कौन करिया मैथमेटिकली लिखिबा जे यही उपरूटा मुझे फास्ट लिभे दूसरी ये आम करवा लटा यहाँ तो आप ये फास्ट नोट कर दिखाँ मुझे उपरटा लिभे मैथमेटिकली कौन यहाँ को आम डिराइव केमती करवा से लिखा ताले से नोट करदे एबे देखंतु जे डेफिनेशन हमर कोन कहउतले लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ताले मैथमेटिकली मु लिखि परिबि रेट ऑफ डिफ्यूजन को मु आर लिखुची सिंबॉलिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कहा को डेंसिटी डेंसिटी पुणी कौन देजी स्क्वायर रूट ताले एटा हम लिखि परिबा आर
inversely proportional to rate of diffusion inversely proportional to square root of the density or आउ कौन लिख परिबा से rate of diffusion inversely proportional to square root of the molecular weight square root of the molecular weight बुझियो कि नहीं ताले एठू गोटे वर्तमान तुम गोटे नोट रो पॉइंट आसिला एठी वर्तमान गोटे तुम नोट रो पॉइंट आसिला जे कौन होउची ताहले जेहेतु तुमरो रेट ऑफ डिफ्यूजन सो मॉलिक्यूलर वेट कौन अच्छी इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी अच्छी जेहेतु इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी अच्छी ताहले मु एठी गोटे जिनिस लिखि परिबी जे जदी मॉलिक्यूलर वेट तुमरो इंक्रीज हबो ताहले रेट ऑफ डिफ्यूजन कौन हबो डिक्रीज हबो हला मु एटा शॉर्ट रे लिखि दोजी तुम एटा को लिखिबो खोलिके लिखिबो ना नले पछर काले जानि परिबोनी ताले जेहेतु ये परस्पर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ताहले एथुर हम कहि परिबा जे मॉलिक्यूलर वेट जदी बढ़िबो ताले रेट ऑफ डिफ्यूजन कोन हबो कमिबो रेट ऑफ डिफ्यूजन कमिबोला ए पॉइंटटा मन रखिबे ताले वर्तमान एटी गोटे क्वेश्चन आसिला जे गोटे क्वेश्चन आछि क्वेश्चन देछि कंपेयर रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर रेट ऑफ डिफ्यूजन मते तले किछिटा मॉलिक्यूल देछि कोन कोन H2O2 CO2 SO2 हैला सॉरी एटा SO4 सल्फेट नै जिवा SO4 हैला तो मते रेट ऑफ डिफ्यूजन आंक मध्य कंपेयर करबा को कहिछि ताले एटी गोटे जिंस देखो मु जानि जे मॉलिक्यूलर वेट जदी बढ़िबो ताले रेट ऑफ डिफ्यूजन कोन हबो कमिबो या नहीं ताले ए समस्त के मॉलिक्यूलर वेट बाहर कर दवा ताले H2 रो हाइड्रोजन नो जानिचो एटॉमिक मास केते एटॉमिक मास हला 1 नहीं प्रोटॉन संख्या गोटे न्यूट्रॉन 0 1 ताले H2 जेहेतु देछि हेगला 2 ऑक्सीजन नो जानिचो एटॉमिक मास केते 16 जेहेतु O2 देछि 16 दुले 32 CO2 रो केते कार्बन जानिचो 12 आ ऑक्सीजन नो तुम जानिचो 16 CO2 रो कार्बन हला केते 12 ऑक्सीजन जानिचो तुम 16 जेहेतु तळे 2 अछि ताले केते हो 12 प्लस 32 2 2 4 3 1 4 केते 44 तापर SO4 सल्फर तुम जानिचो 32 ऑक्सीजन नो 16 4 अछि एला 32 प्लस 16 64 4 2 6 6 3 9 केते होला 96 या नहीं 96 ताले सी हमु कहि कोन रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करिवा ताले मु लिखि परिबी जे हमर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो कंपेयर करिवा ताले मॉलिक्यूलर वेट सबुटु कम कहार H2 रो सबुटु कम हला H2 रो जेहेतु मॉलिक्यूलर वेट हमर बढ़िले रेट ऑफ डिफ्यूजन कमिवो ताले जदि मॉलिक्यूलर वेट जहार कम ताले तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अधिक थिवो रेट ऑफ डिफ्यूजन अधिक थिवो ताले मु लिखि परिबी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 हला सबुटु ग्रेटर देन तापरे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 आसीओ तापरे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 आसीओ तापरे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO4 आसीओ बुझियो जी नहीं कारण मॉलिक्यूलर वेट H2 रो जेहेतु सबुटु कम ताहले तारो रेट ऑफ डिफ्यूजन कोन रहइबो सबुटु अधिक रहइबो एटी देखु ना मॉलिक्यूलर वेट बढ़िले रेट ऑफ डिफ्यूजन कमुची ताले जदि मॉलिक्यूलर वेट कमिबो ताले रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़िबो या नहीं हला ताले एटी सेटा ताले तांकर कंपेयरटा ए भलिया हबो बुझियो जरा ना एतिकी हला देखो एक्चुअली कौन एथुर क्वेश्चन को भाया पड़ो फास्ट तो आपको जो कहली कंपेयर करने से जिन तो से टाइप भी इजी क्वेश्चन आसीपे तो एक्चुअली यार फॉर्मूला कौन जो थी कि आम मेनली प्रोब्लेम पाइपर एग्जाम रे तो देख सपोज आमर दीटा गैस रहा गोटे है गैस 1 आ गोटे है गैस 2 है लाइट बहुत कम अच्छे एक्चुअली वर्षा उठे तुम लाइट जना पड़न आप एडजस्ट करदे है तो दीटा गैस रहा सपोज गैस 1 गैस 2 तो आमर गैस 1 मु जो आम रहा रेट ऑफ डिफ्यूजन मु नहीं गली सपोज R1 गैस 2 रेट ऑफ डिफ्यूजन नहीं गली R2 तापरे आमर जो मॉलिक्यूलर वेट रहा गैस 1 मु नहीं गली M1 आउ गैस 2 नहीं गली M2 है ताले एठी कौन हम
ताले देख आमे जानी टिके पूर्व पढ़ेली जे रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एटा पढ़ेली लॉ अनुसार एटा पढ़ेली ताले एठी मु लिखि परिबी जे R1 केते हबो R1 केते हबो इक्वल टू 1 बाय m1 हबो मॉलिक्यूलर वेट R1 पई कोन नै छी m1 नै छी यार कोन हबो रूट ओवर सिमिलरली R2 कोन हबो 1 बाय m2 रो रूट ओवर हबो ए कि नै ताले वर्तमान मु लिखि परिबी जे R1 बाय R2 इक्वल टू R1 बदल बसेबी 1 बाय रूट m1 बाय R2 बदल 1 बाय रूट m2 ताले ए हमर कोन हिजो एटा ऊपर को उल्टी जीवो उल्टी गले गला m2 रो रूट बाय m1 रो रूट ताले दैट इंप्लाइज R1 बाय R2 इक्वल टू m2 बाय m1 रो होल रूट m2 बाय m1 रो कोन हबो होल रूट एटा म कहि परिबी नै हला R1 बाय R2 इक्वल टू m2 बाय m1 रो होल रूट ताले एई फार्मूलाटा आपण नोट करिवे एथुन ही न्यूमेरिकल बनिबो कोथरे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन नो क्वेश्चन एथुन ही सॉल्व हबो r कोन एथरे R1 हला रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 R2 हला रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 m2 हला कोन मॉलिक्यूलर वेट mw भी हम लिखंदी m भी लिखले चलिबो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 2 m1 हला मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 1 एतिक आपण नोट करंदु हला गोटे न्यूमेरिकल करिक देखिबा तो आप देखी पारे देखो स्क्रीन गोटे क्वेश्चन देखी पारे से कौन कंपेयर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 विथ रेस्पेक्ट टू SO2 एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर है ताले कौन कही रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करवा ताले यार आंसर मुझे करुँची कंपेयर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 सहित कंपेयर करवा क्या विथ रेस्पेक्ट टू SO2 रेट ऑफ डिफ्यूजन कार SO2 है तो यहाँ कंपेयर करने ताले आम ए टिके पूर्व जानले जे कौन हो R1 बाय R2 इक्वल टू m2 बाय m1 यह हूँ कि नहीं ताले सेमती R1 जगह अच्छी CH4 2 जगह अच्छी SO2 ताले एठी मु m जगह एठी कौन लिखिदेवी m जगह कौन लिखि m2 जगह R2 जोटा अच्छी सेटा m2 को जाउची ताले SO2 अच्छी एठी जीवो कौन SO2 बाय एठी तळे आसीबो कौन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 यार कौन हम रूट ओवर हे जीवो ए फार्मूला अनुसार है कि नहीं ताले वर्तमान देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 बाहर कर दबा सल्फर तुम जानिचो 16 नंबर अछि 16 16 32 ऑक्सीजन केते 16 * 2 ये गला 32 प्लस 16 32 केते गला 64 64 बाय CH4 मिथेन न कार्बन जानिच 12 हाइड्रोजन 1 4 अच्छी इंटू 4 ताले केते होला 12 प्लस 4 ये गला केते 16 बाय 16 यार रूट ओवर काटी देले केते होला 4 रो रूट ओवर केते होला 2 ताले दैट इंप्लाइज CH4 बाय SO2 इक्वल टू 2 एटा मु एमटी भी लिख परिबी R CH4 इक्वल टू 2 इंटू R SO2 है कि नहीं ताले एटा पढ़िबो केमती ताले एटा पढ़िबो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इज 2 टाइम्स रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है कि नहीं बुझी पाला नहीं हला तो ए टाइप रो क्वेश्चन आस पारे एटा आपण जानि पाले केमती हला तो ए फार्मूला को नोट करिवे तो ता अनुसार एटा आपण जानि परिबे आपण को फर्स्ट ए जिंसटा जानियो पड़िबो जे मु केमती बाहर करछि तांकर मॉलिक्यूलर वेट ए जिंसटा मु आपण आरंभ ऑलरेडी कहि देछि हला केमती बाहर करिवो जदी सेडा आपण जानना है जाई कि फर्स्ट से वीडियो गुडा भलो से देखंतु केमती मॉलिक्यूलर वेट बाहर छि नहले आपण एटा करि परिबेनी हला बेसिक कांसेप्ट पढ़ेला आपण कहितली जे मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट केमती बाहरिवो सेडा न जानले आपण सेडा तो न जानले किछि क्वेश्चन केमिस्ट्री करि परिबेनी कहले चलेला तो फर्स्ट जदी जो माने नुआ आछन सेडा जानना है सेडा के देखिबे तापरे एडा आपण इजीली करि परिबे तो ये टाइप न्यूमेरिकल आसे आ गोटे न्यूमेरिकल अच्छे टी आठू हार्ड जाए करदे आठू टी कष्ट को भाया न्यूमेरिकल आसपारे से करदे ये फास्ट नोट कर दियो ताले नेक्स्ट क्वेश्चन करवा तो आप स्क्रीन में देखिपे सी कौन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 एट गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ X फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X तो मैंने देखो सी आमको कौन कौन जे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिथेन तो मैंने जोटा आम लिखिपर RCH4
इज ट्वाइस माने दुई गुणा हम कहार दैट ऑफ एक्स मीन्स कौन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स तमें से कौन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिथेन इज ट्वाइस रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स यहाँ क्वेश्चन में मत गिवन अच्छी है कि नहीं। तो तापर हम बाहरी करियो कौन कहछि फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स ए एक्स रो मॉलिक्यूलर वेट केते हो सेटा बाहर करियो कहि देखो आमे जानि चंदी जे रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो ये फॉर्मूला से देखिले जे r1 by r2 इक्वल टू कौन हम m2 by m1 रूट हम mw लिखें कि m लिखें जहाँ भी मॉलिक्यूलर वेट से बुझेगा। तो ये जोटा 1 2 रोचे ये 2 1 रोचे रेट ऑफ डिफ्यूजन जोटा 1 2 रोचे रेसीो रे मॉलिक्यूलर वेट रेसीो 2 1 रोचे बस से ही जाना दरकार। यहाँ मुझे लिखिपारि कि ना rCH4 by rx इक्वल टू 2 ताले जोटा मुझे लिखिपारि कि ना rCH4 by rx अच्छी यहाँ को उल्टे एमती लिखिपारि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 यार अंडर रूट लिखिपारि x टा एठी गला CH4 एठी गला जेमती होतला 1 एठी आस्तला 2 एठी जाउतला या कि नहीं फार्मूला। तो तापर देखो याकू भूली जाओ वर्तमान याकू लक्ष्य करो रूट गोटे एपट आसिले कौन होची स्क्वायर होची 2 रो स्क्वायर इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 ताले दैट इंप्लाइज 2 रो स्क्वायर केते 4 है कि नहीं 4 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 एटी गुणी हो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x ताले एटी 4 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 केते CH4 मॉलिक्यूलर वेट कार्बन 12 हाइड्रोजन 1 4 दी इंटू 4 12 प्लस 4 केते गला 16 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x ताले 16 केते गला 64 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x एति आंसर हे गला। एटा पचार थिले कि नहीं क्वेश्चन ने फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x केते हो 64 बुझी पाला नहीं 64 एटा नोट कर दियो आ गोटे क्वेश्चन कर दवा। ताले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टा बुझे चेष्टा करियो क्वेश्चन आप देखिपे स्क्रीन में से कहे बोटल ऑफ ड्राई NH3 एंड बोटल ऑफ ड्राई HCl कनेक्टेड थ्रू ए लॉन्ग ट्यूब आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली एट बोथ एंड्स द व्हाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl फास्ट फॉर्म्ड विल बी ऑप्शन 4टा देछि ला देखो हम फास्ट आपन कहूची ताले गोटे गोटे बोटल ऑफ ड्राई NH3 एंड बोटल ऑफ ड्राई HCl कनेक्टेड थ्रू ए लॉन्ग ट्यूब ताले ये गोटे मनकर गोटे ट्यूब अच्छी ए ट्यूब एटी गोटे एंड अच्छी एपटे गोटे एंड अच्छी है दीटा मनकर ये कनेक्ट होती तो गोटे पटे साइड रे आमर अच्छी किए NH3 अच्छी आ गोटे पट साइड रे आमर अच्छी HCl अच्छी है ताले सी कौच ये कौन अच्छी मनकर यहाँ कौन अच्छी बंद अच्छी यहाँ बंद अच्छी बुझे यहाँ बंद अच्छी तो सी कौच ये साइमल्टेनियसली ओपन कर एटा को जितेबाला ओपन कर तुम्हें यहाँ भी ठीक से समय कौन कर ओपन कर ओपन कले ताले भितर कौन अच्छी तुम NH3 अच्छी या भितर कौन अच्छी HCl अच्छी ताले सी कौच आमे जानी जे NH3 HCl मिसिले कौन हम NH4Cl टा फॉर्मेशन हम सी ऑप्शन जो 4टा ऑप्शन देछि जे NH4Cl टा एक्चुअली फॉर्म हम कोठी ताले बटल टाक जो आम साइमल्टेनियसली ओपन कले ताले तुम गोटे जिन देख NH3 रो जदि मॉलिक्यूलर वेट बाहर करी ताले केते हम देखिदबा नाइट्रोजन 7 नंबर 7 7 14 हाइड्रोजन 1 इंटू 3 17 यार मॉलिक्यूलर वेट 17 जदि HCl मॉलिक्यूलर वेट बाहर करी हाइड्रोजन 1 प्लस क्लोरीन 35.5 ये केते हो 36.5 ताल तुम देखुच मॉलिक्यूलर वेट जो मॉलिक्यूलर वेट NH3 रो कम अच्छी काटू मॉलिक्यूलर वेट HCl टू आम जानी जे रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन मॉलिक्यूलर वेट मुझे पढ़ाई ताले जदि मॉलिक्यूलर वेट यार अधिक अच्छी मॉलिक्यूलर वेट यार अधिक अच्छी ताले जो रेट ऑफ डिफ्यूजन टा यार कौन थी कम थी आउ रेट ऑफ डिफ्यूजन टा अधिक कहार थी NH3 थी तो जेहेतु रेट ऑफ डिफ्यूजन टा अधिक थी NH3 रो ताहले एठी जो NH3 अच्छी जो साइमल्टेनियस दीटा ओपन करवा ताले NH3 टा जल्दी जल्दी इे पाइप रे आड़ू आड़ू माड़ी जीवो जल्दी जल्दी माड़ी जीवो है ये कि नहीं NH3 कौन हम पाइप रे जल्दी जल्दी सियाड़ को माड़ी आसो तो ये HCl रेट ऑफ डिफ्यूजन कौन हम टे कम मात्रा हम बुझी कि नहीं है
ताहले जहाँ फल आसिक से कौन हे जो गोटे पॉइंट रे परस्पर सह मीट करेंगे से पॉइंट रे ही कौन हम तुम NH4Cl फॉर्मेशन हम NH4Cl फॉर्मेशन हम ताहले एठी आपन राइट आंसर कोटा हो राइट आंसर ऑप्शन बी हो नियर ऑप्शन बी हो नियर HCl तुम देखुन एपटू रेट ऑफ डिफ्यूजन जदि स्पीड हम रेट ऑफ डिफ्यूजन स्पीड हम ताले आमर को पटे याड़ू को आसो याड़ू आसिले तो एठू तो स्लो हो आसना तो ये जो मीट करेंगे परस्पर सह कौ पटे मीट करेंगे HCl जो साइड से साइड कारण मिड पॉइंट रे तो कदापि मीट करेंगे ना कारण ये स्पीड जेहेतु डिफ्यूजन रेट स्पीड अच्छी स्पीड रे गति कर तो ये स्लो रे गति कर तो निहाती भाव आंक भितर जो येटा जो परस्पर सहित से कंबाइन कि NH4Cl फ्यूम फॉर्म करेंगे तो सेटा कौ साइड है नियर HCl साइड रे हेइथिबो ताले ऑप्शन बी हो राइट आंसर जोटा केते हो नियर HCl एंड हो आपनकर राइट आंसर बुझी पाला नै एति हला ताले या सहित हमर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन सरीगला मझिरे गोटे टाइम रे लाइट पूरा कम थिला तो आपन सेटा एडजस्ट कर देबे टिके हला तो एबे हमें नेक्स्ट देखिबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड जो थरा हमें फास्ट आरंभ करबा कोथरु सरफेस टेंशन नु आरंभ करबा आपन एडा फास्ट नोट कर दियंतु ताले सरफेस टेंशन पढ़ा है हेडिंग कर दियंतु कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टिक्स ऑफ लिक्विड फास्ट आसला सरफेस टेंशन फास्ट देखिए सरफेस टेंशन ताले सरफेस टेंशन कौन फर्स्ट लिखी दियो डेफिनेशन सरफेस टेंशन इट इज द property of liquid by virtue of which it is the property of liquid by virtue of which it tries to minimize its सरफेस एरिया है ताले एटा लिक्विड रो गोटे प्रॉपर्टी जोटा कि कौन करे सब बेले से तो सरफेस एरिया को कम करने को चाहे सरफेस एरिया को जिते कम रु कम हो पार मिनिमाइज करने चाहे से प्रॉपर्टी लिक्विड कौन करे तार सरफेस एरिया को जिते मिनिमाइज हो पार मिनिमाइज करने चाहे से प्रॉपर्टी को कौन कह जाए सरफेस टेंशन बोली कह जाए कौन कह जाए सरफेस टेंशन बोली कह जाए तो आपणकर जो लिक्विड रो माने वाटर ड्रॉप रो जो शेप थाए सेटा साधारणतः आम कहते स्पेरिकल शेप थाए तो सही शेपटा कौन पाई थाए ड्यू टू सरफेस टेंशन बुझे कि नहीं ताले एठी हम लिखिपर जे ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्पेरिकल shape due to surface tension है ताले लिक्विड रो जो स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड रो जो शेपटा स्पेरिकल देखा जाए सेटा कौन पाई होता है ये सरफेस टेंशन कारण होता है तो आप गोटे जिन मन रखु आप भावे जे जो लिक्विड ड्रॉप मनकर आप गोटे ड्रॉप लिक्विड पकईदे कौन आप किसी गोटे पट्रे किसी गोटे पात्र कि सारू पत्र देखिए ड्रप ड्रप हो पड़ता है तो सेटा देखिए सेटा चेप्टा हो तो सेमती चेप्टा कहीं कारण तापर ग्राविटीर भी फोर्स पड़ुची ना है किंतु ताको आम कनसीडर करती सेपटा को भाया स्पेरिकल सेप बोली कनसीडर करती सेटा कहीं सरफेस टेंशन में बहुत टाइप सर्ट क्वेश्चन भी पचार दिए जे जो वाटर ड्रपलेट रो जो साइज माने तार जो सेपटा स्पेरिकल होता है कहीं तो सेटा सरफेस टेंशन जो वाटर मॉलिक्यूल सब बेले साइज को मिनिमाइज करने चाहती कहीं ना सॉरी से प्रॉपर्टी को कौन कह जाए सेटा को सरफेस टेंशन कह जाए तो ये जिनसटा आप ध्यान देवे है तो आउ गोटे जिन मन रखिए सरफेस टेंशन इज ए स्केलर क्वांटिटी एटा गोटे कौन है स्केलर क्वांटिटी कौन वेक्टर क्वांटिटी कौन जानछ कि नहीं स्केलर क्वांटिटी मीन्स जार डायरेक्शन न थाए
केवल मैग्नीट्यूड थाए वेक्टर क्वांटिटी जार बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन थाए सेला वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ नोट करेंगे तापर ये गोटे जिन देखूँ एटा मोटे पात्र नेली जो थी कि आमर कौन अच्छी वाटर अच्छी जो थी आमर वाटर अच्छी तो मुझे कौन कली एथरे गोटे ये गोटे गोटे वाटर ड्रपलेट नेली या ऊपर गोटे वाटर ड्रपलेट नेली माने वाटर सरफेस रो सभा ऊपर जो ड्रपलेट अच्छी वाटर ड्रप अच्छी से गोटे वाटर ड्रपलेट नेली जोटा को आमर यहाँ आमर कौन कहुए यहाँ आमर सरफेस मॉलिक्यूल बोली कहुए सरफेस ऊपर अच्छी कि ना वाटर सरफेस ऊपर तो ये कौन हो देख या ऊपर जो फोर्स लगुव केमती ए साइड लगुव ए साइड लगुव तलू भी लगुव एड लगुव एड लगुव तो एमती लगुव फोर्स माने भितर भितर टाणी हो है जो फोर्स एमती लागू थो ताले एठी सीधा सीधा मुझे कहीपरि जे ए केस रे आमर जो नेट फोर्सटा से कौन हम केबे हेले जीरो हेनी कारण ये उपरू किसी फोर्स लगुनि भितर भितर ही फोर्स लगुच है भितर भितर ही फोर्स लगुच उपरू किसी फोर्स लगुनि किंतु सीट जदि मु कहबी जे भितर गोटे मनकर गोटे ड्रपलेट को नेली लिक्विड गोटे ड्रपलेट को नेली ताले या ऊपर कौन हो फोर्सटा एपट भी लगुव उपरू भी लगुव एपट साइड लगुव एपट साइड लगुव चारिपटू फोर्स लगुव सामान परिमाण में ताले मुझे कहीपरि जे या आमर जो नेट फोर्सटा कौन हम जीरो हम या आमर जो नेट फोर्सटा कौन हम जीरो हम ताले एटा आमर नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो एटा कहा फॉर सरफेस मॉलिक्यूल यार नेट फोर्स जीरो है कहा फॉर बल्क मॉलिक्यूल है पानी भितर जोड़ा आम जो वाटर ड्रॉप को कंसीडर करते से बल्क मॉलिक्यूल बोली कहा जाए ताले ये जान लो एठू गोटे जिनस आम कौन कनक्लूजन में पहुँचले एठी गोटे जिनस आम कनक्लूजन में कौन पहुँचले जे सरफेस मॉलिक्यूल हैव ग्रेटर एनर्जी देन बल्क मॉलिक्यूल कहीं कारण यार तो नेट फोर्स जीरो किंतु आर नेट फोर्स जीरो नुह जीरो ना माने आपको एपर्यंत भी कौन हो टाणीबा भितर जो मॉलिक्यूल है कौन कर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा टाणीबा चाहूबे किंतु या टाणीबा चाहिए ना कारण ऑलरेडी आ सहित चारिपटू कौन पड़ुची चारिपटू ऑलरेडी फोर्स पड़ुची ताले याकू ये जेहेतु सरफेस ऊपर अच्छी ये सरफेस मॉलिक्यूलटा को ही बेसी एनर्जी लगुव कौन करने तार साइज को मिनिमाइज करने भितर भितर को टाणीबा है ताले एटी जो एनर्जीटा लगुच ये जो आम पढ़ले सरफेस मॉलिक्यूल हैव ग्रेटर एनर्जी दैन बल्क मॉलिक्यूल तो ये जो एनर्जीटा जो लगुच ये एनर्जीटा को ही आमर कौन कहुए सरफेस एनर्जी बोली कहुए कि एनर्जी कहुए यहाँ सरफेस एनर्जी बोली कहुए देखो मुझे तुम बहुत भितर को यहाँ नहीं जाऊँगी मत लगुनि एत इंपोर्टाट बोली यहाँ आपण केवल एति खाली मन रखिए जे सरफेस टेंशन कौन सरफेस टेंशन है वाटर गोटे टेंडेंसी जो थी कि कौन करे वाटर सब वाटर ड्रपलेट गुड़ा सब चाहती साइज को मिनिमाइज करने साइज को मिनिमाइज करने जहाँफल आमर वाटर ड्रपलेट्र जो साइजटा सेमती स्पेरिकल सेप होता है सेटा कहाँपाई ये सरफेस टेंशन यहाँ गोटे स्केलर क्वांटिटी आउ तार यूनिट भी मुझे लिखेबी तो सेटा भी मन रखिए किंतु एसबू जिनसा मत लगुनि एत इंपोर्टाट बोली है यहाँ अति भितर को हो फिर भी लिखिदेवे नोट करदे है तो ये जिनसा जी जानले तो तार यूनिट को जीवा एसआई यूनिट कहार सरफेस टेंशन एसआई यूनिट कौन न्यूटन पर मीटर किंबा किंबा आउ कौन हो पार आम ये गोटे जिन जानी आम गोटे जिन जानी जे कौन आम जो केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड -2 या आम न्यूटन बोली कहते या आम गोटे न्यूटन बोली कहते है कि नहीं बाई एटी मोर कौन अच्छी मीटर अच्छी तले ताले ये देख ये मीटर को मीटर कटिगले ताले मोर कौन होगा केजी इंटू सेकेंड -2 रही कि नहीं केजी इंटू सेकेंड -2 रही कि नहीं ताले जोटा को मुझे लिखिपारि केजी बाई सेकेंड पावर 2 यह हो पार नहीं ताले एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर भी हो पार केजी बाई सेकेंड पावर 2 भी हो पार तो ये देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन है
तो आमर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मेनली दीटा फैक्टर अच्छी जोड़ा आम जाना। तो फास्ट है आमर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जोटा कि आपण मैंने जानी आपणकर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जदि बढ़िबो हैला, जदि बढ़िबो ताहले आपणकर सरफेस टेंशन भी कौन हम बढ़िबो हैला। तो यहाँ मन रखिए। देन सेकेंड रे आपण आउ को फैक्टर नेक्स्ट है आपणकर टेम्परेचर हैला, टेम्परेचर। ताहले देखो एटा केमती कौन होउची, आपण जानिचंती जदि टेम्परेचर आपणकर बढ़िला ताहले आपणकर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कौन हम बढ़िबो या नहीं। आउ एवरेज काइनेटिक एनर्जी जदि बढ़िला ताहले आपणकर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा कौन हम कमिबो हैला। आउ आपण जानिचंती आपणकर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सरफेस टेंशन। ताहले जेहेतु इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमुची ताहले आपणकर सरफेस टेंशन भी कौन हम कमिबो। ताहले मोटामोटी भाव आम कहीपर जे टेम्परेचर जदि बढ़ुची ताहले सेठी सरफेस टेंशन कौन होउची कमुची है कि नहीं। आउ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जदि बढ़ुची सेठी भी सरफेस टेंशन कौन होउची तुमरो बढ़िबो। तो ये दुटा फैक्टर मेनली अफेक्ट करे क्या सरफेस टेंशन को है। तो ये दुटा मन रखिए। ताले एबे आमे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड पढुचंदी तार नेक्स्ट पढिबा कोटा विस्कोसिटी। हेडिंग कर दियंतु सेकेंड रे विस्कोसिटी हैला, एटा सी नो एस विस्कोसिटी। ताले आगे डेफिनेशन लिखि दियंतु, it is the measure to flow, it is the measure to flow, it is the measure of resistance to flow, it is the measure of resistance to flow due to internal friction between layers, due to internal friction between layers हैला। ताले आमे सिंपली कहि परिबा जे विस्कोसिटी कोन हमर जो वाटर भीतर जो सब वाटर जो अछि पानीटा तो कोन से सब लेयर लेयर ही अछि ने से वाटर लेयर परस्पर मध्य जो फ्रिक्शन टा होउची जहा फल रे जो वाटर फ्लो टा रेजिस्ट होउची सेटा को हमर कोन कहआ जाय विस्कोसिटी बोली कहआ जाय। कोन कहआ जाय विस्कोसिटी बोली कहआ जाय। तो एटी गोटे जिंस देखो ये मन करो आमे ड्रॉ करिवा, ये सपोज आप मानिक चलतु ये है गोटे रिभर है, रिभर मानिक चलतु ताले ये है रिभर ये है तुम बॉटम आउ ये है तुम टॉप लेयर, बॉटम लेयर ये है टॉप लेयर है। तो या भितर आम लेयर कंसीडर करवा। तो ये सपोज आमर तीन टा लेयर है, ये सपोज आमर कौन है तीन टा लेयर, तीन टा लेयर को आम कंसीडर करवा है। तो देख यहाँ है बॉटम यहाँ है टॉप। तो यहाँ मन कर गोटे रिभर मान को इमेजिन कर। तो तुम गोटे जिन जानी जे जो बॉटम लेयर थाए पानी सब तल स्तरटा से पानी सब जो तल स्तरटा थाए सी आम साधारणतः तुम जानिच कौन थाए स्टेशनरी थी ना। स्टेशनरी मीन्स कौन तार फ्लोटा को एत जोर हो कि तार वेलोसिटी कौन एत हाई थी कि नथिबो। पानी तल लेयरटा सब पानी ऊपर लेयरटा ही आप देखिए जोरे फ्लो करुच्ची बहुत स्पीड रे जाउची कौन होउची हैला। किंतु पानी सब जो तल लेयरटा सेठी कौन हम सेठी फ्लोटा एत स्पीड हुएनी हैला। बुझी पारछ ना कारण सेठी जेते तळु तळु आसी सेठी लेयर लेयर मध्य फ्रिक्शन सेते अधिक अधिक हे जिवो, जेते ऊपर ऊपर जिवो सेठी फ्रिक्शनटा टिके कमी कमी जिवो। ताले मु एठी गोटे जिंस कहि परिबी जे जेतोळे बॉटम रु टॉप आड़ को जीवा
ताले सेठी वेलोसिटी कौन हम इनक्रीज होगी जीव केमिस्ट्री आम वेलोसिटी यू रे माने डिनोट करके देखाती ताले जिते तलू उपरକୁ ଯିବା ताले सेतବେଳେ कौन हम तुम वेलोसिटी बढ़ी 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 जीव है। तो ये जो तुम लेयर हुए तो ये आमर कौन है ये मनकर यहाँ आम नहीं गला नहीं जावा मनकर लेयर एरिया को मनकर आम नहीं गले ए है लेयर एरिया को मनकर नहीं गले आम ए आउ ये जो मझी लेयरटा मनकर आमर यू वेलोसिटी रे बहुची यू वेलोसिटी आमर कौन हो सी आगु आगु फ्लो करुच्ची ताले यही ऊपर लेयरटा कौन हम यू डी यू आउ ये तल लेयरटा यू माइनस डी यू तमाने मो कहया मतलब जदि 3टा लेयर अच्छी मझी लेयर वेलोसिटी जदि 10 थी जदि 10 मीटर पर सेकेंड थी ताले ता उपरटा जदि मनकर 2 डिफरेन्स रे फ्लो होतुबो ताले ता उपरटा निहाती सेटा 12 मीटर पर सेकेंड रे फ्लो होतुबो आउ तार तलटा निहाती 8 मीटर पर सेकेंड रे फ्लो होउथिबो बुझि पालो कि नै जो 3टा लेयर थिबो मझीटा जदि 10 मीटर पर सेकेंड रे फ्लो होउची ताले ता उपरटा 12 मीटर पर सेकेंड रे फ्लो होतुबो ता तलटा सेम 2 डिफरेन्स रे माने 8 मीटर पर सेकेंड रे फ्लो होथिबो माने एमिति माने जे 2 हबो जदि मझीटा 10 रहुची उपरटा मनकर 15 रे होउची ताले 5 बढ़ी जदि जाउची ताले तल लेयरटा 5 कमुथो माने 5 मीटर पर सेकेंड रे फ्लो करथो बुझी होची कि नाही हला मझीटा सीट में जदि u हुए उपरटा u प्लस du हेले तलटा u माइनस du हबो हला बुझी परछन कि नाही एटा 3टा लेयर रे कंपैरिजन करके म आपनको देखेली आशा करू जेटा जानि पारथिबे तो एठी ये जो लेयर मध्य डिस्टेंसटा मनकर आम ये जो लेयर मध्य डिस्टेंस मनकर आम नहीं गले के dz केते नहीं गले dz ताले वर्तमान एठी मु लिखि परिबे जे कोन हमर जो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहा सहित एरिया सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du by dz ताले एटा को जदि मु दीटा को कंबाइन करी ताले विस्कस फोर्स को सिंबलिकली f द्वारा डिनोट करा जाए f प्रोपोर्शनल टू a into du by dz ताले दैट इंप्लाइज f इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटेबी प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटेले मोर कोन गोटे कांस्टेंट बसिबो एटा into a du by dz बुझी पारल कि नहीं विस्कस फोर्स बा F इक्वल टू इटा ए सिंबल को कौन पढ़ा जाए इटा पढ़ा जाए ताले ये लिखि दउछि आ भीतर कोटा कोन वेयर ये इटा हला तुमर कोन ये हला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जोटा को हमें कोन कहंती कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एटा तो तुम जानिचो एरिया कहार लेयर आउ du by dz कौन ये तुम वेलोसिटी ग्रेडिएंट आपको कौन कह जाए वेलोसिटी ग्रेडिएंट फॉर्मूला कौन वेलोसिटी ग्रेडिएंट रो du by dz du है तुम ये लिखि दूची जे du है चेंज इन वेलोसिटी u को मु वेलोसिटी मानी कि नहीं u जेहेतु वेलोसिटी ताल du है चेंज इन वेलोसिटी आउ dz है डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स या कि नहीं डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स ताले du by dz आम कौन हम सेटा वेलोसिटी ग्रेडिएंट हम बुझे कि नहीं ये जानी पाल तापरे जदि यार मु SI यूनिट कथा कहबी यही साइड लिखि दूची ताले यार जदि आम SI यूनिट कथा कहबा कहार SI यूनिट ऑफ कहार एटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये लिखि दूची इटार SI यूनिट कथा यदि कहबा ताले तार SI यूनिट कौन हम न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है तापर जदि मु तार कहबी CGS यूनिट कौन हम CGS यूनिट कौन हम ताले तुमे जानिचो न्यूटन नो CGS टा कौन हुए डाइन इंटू सेकेंड बाई ये मीटर स्क्वायर थिला ये कौन हो सेंटीमीटर स्क्वायर बुझिपारे कि नहीं ये CGS यूनिट आउ जो डाइन इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को ये आम कौन कहती पॉइज बोली कहती कौन कह जाए 1 पॉइज बोली कह जाए है बोधे देखा टी ऊपर लिखि दूसरी यहाँ आम कौन कह
वन लिखुनी खाली लिखिदी पॉइज या आम कौन कह पॉइज बोली कहवा है कौटा को डाइन इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉइज बोली कहवा ताले एठी आंको आंको मध्य गोटे रिलेशन अच्छी ताले न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वाल टू 10 पॉइज बराबर डाइन इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को गोटे पॉइज बोली कहवा किंतु न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर कहार बराबर 10 पॉइज बराबर ये जिनसा आप मन रखिए तो ये नोट कर दिंतु एतिकी नोट कर दिंतु हाँ आउ गोटे जिनस अच्छी यार फैक्टर्स अफेक्टिंग ये लिखी दूसरी पुणी लिभे कहीं खाली से टिके आउ गोटे पेज करवा तो ये लिखी दूसरी आप नोट कले ये लिखु जे फैक्टर्स अफेक्टिंग को फैक्टर अफेक्ट करुच्ची ताले ये फास्ट आसो आमर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फास्ट कौन आसो सेम ये लिख दूची इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये फास्ट सेकेंड रे किए सेकेंड रे हमर आसो टेम्परेचर ये दुटा फैक्टर मेनली अफेक्ट करती क्या विस्कोसिटी को है विस्कोसिटी को ताले ये गोटे जिन देख जे ये तुम कौन हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिते बढ़ो ताले से कौन हम तुम विस्कोसिटी भी बढ़ो कौन हम विस्कोसिटी भी बढ़ो आउ एठी गोटे जिन मन रख जो तुम टेम्परेचर बढ़ो ताले से विस्कोसिटी तुम कौन हम कम विस्कोसिटी कौन हम कम बुझीपारा ना ये दिन जिन मन रखियो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़िले विस्कोसिटी बढ़ो टेम्परेचर बढ़िले विस्कोसिटी कम ये दुटा फैक्टर उपर डिपेंड करे कि ये दुटा फैक्टर उपर मेनली डिपेंड करे कि विस्कोसिटी है तो कंप्लीट विस्कोसिटी मुझे कहीदेली आप नोट करदे किसी न्यूमेरिकल फ्यूमेरिकल पड़ोनी खाली एसआई यूनिट ये सब मन रखिदे ये जिनसा टे ध्यान देवे है ताले आप गोटे जिन मन रखिए जे लेयर लेयर मध्य जो फ्रिक्शन होची जहाँफल वाटर जो फ्लोटा रेजिस्ट होची सेटा को आमर से फेनोमेनन को आमर कौन कहुए विस्कोसिटी बोली कह जाए यहाँ नोट कर दिंतु बर्तमान आम नेक्स्ट देखा वेपर प्रेशर है ताले आम नेक्स्ट पढ़ा वेपर प्रेशर हेडिंग कर दिंतु 3 नंबर रे वेपर प्रेशर ताले फास्ट आगे डेफिनेशन लिखि दिंतु द प्रेशर exerted by vapor over the surface of liquid when liquid and vapor are in equilibrium इक्विलिब्रियम माने कौन साम्य अवस्था जोड़ा कहुए से द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम ता माने यार कहया मतलब ये धर H2O लिक्विड अच्छी एठी H2O कौन अच्छी गैस अच्छी तो माने एठी तुम कौन होची वाटरटा गैस को परिणत होची गैस आउ जो एठी वाटर कौन लिक्विड फॉर्म अच्छी जोटा को से कौन होची गैसियस फॉर्म माने वेपर फॉर्म कन्वर्ट होची तापर पुणी वेपरटा कौन होची लिक्विड को कन्वर्ट होची हला ताले दी जणा को साइमल्टेनियसली प्रोसेस हे परची सेत पई एटा को हमें कौन कहंती इक्विलिब्रियम अवस्था बोली कहंती जोठी हमें कहि परिबा जोठी हमें लिखि परिबा एठी जे रेट ऑफ देखो लिक्विड रु गैस होची त माने सेटा कौन कहआ जाय सेटा को एवापोरेशन रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ तापर गैस रे तो लिक्विड हम सेटा कौन कहआ कंडेंसेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन ताले जेतोले रेट ऑफ एवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन कार होतबो वाटर होतबो सेटा को हमें रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होतबो सेटा को हमें कौन कहंती इक्विलिब्रियम बोली कहआ जाय हला ताले सेठी कौन कहूची जदी हमें बुझिबा सेटा को चित्र सह ये गोटे कंटेनर अच्छी एठी हमर कौन अच्छी किछि लिक्विड अच्छी ताले हमर तळु कौन करागला ताकू हीट करागला तळु जदि एटा मु कौन कली हीट कली ताले हीट कला माने निहाती भाबे एटी कौन हबो या ऊपर
भेपर आसो कि नहीं भेपर आसो ना ना आसो है कि नहीं भेपर हम बाष्प हम तो जब भेपर हम यही जो ऊपर जो भेपर गुड़ा जोड़ा बनी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय भेपर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड ये लिक्विड सरफेस ऊपर जो भेपर बनी एमाने लिक्विड ऊपर कौन करेंगे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे सेटा को ही आमर कौन कह जाए वेपर प्रेशर बोली कहुए डेफिनेशन ही सेटा कौच द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम तमाने ऊपर ये तुम वेपर है ये तले कौन तुम लिक्विड अच्छी तमाने तुम जी परिमाण लिक्विड वेपर होची पुणी से परिमाण जो वेपर माने जो गैस अच्छी वाटर सेटा पुणी कौन कन्वर्ट होची लिक्विड रे कन्वर्ट होची जोटा मुझे कहली तमाने रेट ऑफ एवापोरेशन जी होची रेट ऑफ कंडेंसेशन से होची है कि नहीं तापर नेक्स्ट आम देखीद आर वेपर प्रेशर फैक्टर्स अफेक्टिंग देखीद कौ फैक्टर ऊपर ये डिपेंड करे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ताले फास्ट कौन आसो फास्ट आसला टेम्परेचर लिखिद फास्ट टेम्परेचर ताले ये गोटे जिन मन रखियो जदि तुमर टेम्परेचर बढ़ुची सेकेंड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ताले ये मन रखिए जदि तुमर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जदि तुमर कौन हम वीक हम ताले एठी तुमर जो वेपर प्रेशरटा सी कौन हम तुमर हाई हम वेपर प्रेशरटा कौन हम हाई हम तापर नेक्स्ट आउ को फैक्टर पर डिपेंड करुच्ची बॉइलिंग पॉइंट ताले मन रखियो जदि तुमर बॉइलिंग पॉइंट लेस हम ताहले तुमर जो वेपर प्रेशर अच्छी सी कौन हम हाई हम वेपर प्रेशर कौन हम हाई हम नेक्स्ट आउ को फैक्टर पर डिपेंड करे प्योरिटी ऑफ लिक्विड ताले एठी कौन हम purity of liquid has always high vapor pressure compared to its solution ताले लिक्विड जिते प्योर हम तार वेपर प्रेशर सेते हाई हम यही सब फैक्टर ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करे बुझिले कि नहीं तो वेपर प्रेशर आम सरला आशा करुचे आप बुझीपारे तो ये आम देखा वेपर प्रेशर को बेस कर गोटे लॉ अच्छी जोटा कि आपने जानते राउल्स लॉ है सिलेबस तो यहाँ देनी किंतु ए न्यूमेरिकल आसवर चांसेस अच्छी आम यहाँ जाना कौन राउल्स लॉ कौन जाना मुझे न्यूमेरिकल भी करके देखेबी है तो राउल्स लॉ जाना पूर्व कि जिन आपको कहीदे देख जदि मुझे कहबी जे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है आपणकर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या आपणकर कंटेनिंग टू वोलाटाइल लिक्विड है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपणकर दीटा वोलाटाइल लिक्विड कंटेन करता है आपण जानी जे सॉल्यूशन होची आपणकर कोन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है कि नहीं सॉल्यूट सॉल्वेंट मिसिक सॉल्यूशन होता है देखो जदि मु आपन को राउल्स लॉ कथा कहबी ताले एठी आपण दीटा केस नेबे प्रथम केस 1 आपण देखो केस 1 आपण सॉल्यूट को नेबे सॉल्यूट भी नेबे लिक्विड आउ सॉल्वेंट भी नेबे कोन लिक्विड आउ ये दीटा आपनकर कोन वोलाटाइल लिक्विड मीन्स कोन जोटा आपनकर कोन हबो वेपर हे परिबो जो थुर आपनकर वेपर बाहरी पारिबो हैला तो तापरे नेक्स्ट हमें केस 2 रे हमें कोन करबा सॉल्यूट नबा सॉलिड आउ सॉल्वेंट नबा कोन लिक्विड हैला एठी ये सॉलिड आपनकर कोन हे जिवो नॉन वोलाटाइल आउ आपनकर लिक्विड ता हे जिवो कोन वोलाटाइल हैला ताले केस 1 आमे दीटा वोलाटाइल लिक्विड को नबा
गोटे नवा सॉल्यूट गोटे आज सॉल्वेंट नवा आउ केस 2 रे आमे गोटे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट नवा आज गोटे नॉन वोलाटाइल सॉलिड नवा आज सॉल्यूट आउ गोटे वोलाटाइल लिक्विड नवा आज सॉल्वेंट नेकी परीक्षा करिवा हला। तो एठी आमे देखो सॉल्यूट पई यूज करिवा कोन बी आपण देखिबे बुक रे भी देइची आउ सॉल्वेंट पई यूज करिवा कोन ए हला। तो एडा आमे यूज करिवा। तो देखो राउल्स लॉ करिया पूर्व आगे आपन किछटा बेसिक जिंस मैं कहि दूची। ये सपोज आपन को रहला कोन गोटे कंटेनर रहला या भीतर आपन को कोन अछि प्योर लिक्विड ए अछि या भीतर आपन को प्योर लिक्विड ए अछि हला। तो एटा जतो बेले एथुरु जतो वेपर बाहरिवो एथुरु जतो वेपर बाहरिवो तले सेटा आपन को कोन बाहरिवो पी नॉट ए आउ ए पी नॉट ए कोन पी नॉट ए होची आपन को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए हला वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए माने कोन ए आमे काहा को नै चंदी एठी आमे ए नबा सॉल्वेंट को आउ बी नबा सॉल्यूट को आ आपनकर ए बी दीटा कोन लिक्विड ए आउ बी दीटा कोन लिक्विड हला। तापर नेक्स्ट देखो मु एबे कोन कली आउ गोटे बिकर नेली हला आउ गोटे बिकर मु कोन रखिली प्योर लिक्विड बी को रखिली प्योर लिक्विड बी को रखिली हला। तापर ये जतोले कोन हो एठु जतोले ये वेपोराइज हबो ताले एठु जो वेपरटा मते मिलिवो सेटा कोन पी नॉट बी और आपनकर पी नॉट बी आपनकर कोन ये ला आपनकर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी मींस कोन प्योर सॉल्यूट हैला। आउ एटा आपनकर दीटा कोन वोलाटाइल ये भी आपनकर कोन वोलाटाइल है कि नै हैला। आउ जतोल मैं दीटा को मिसेइबी तार मिसेला पर गोटे न्यू बिकर सपोज मिसेइली तले एबे मते एठी कोन मिलिवो एठी तो प्योर लिक्विड ए थिला एठी प्योर लिक्विड बी थिला माने प्योर लिक्विड सॉल्वेंट थिला प्योर लिक्विड सॉल्यूट थिला किंतु एबे एठी जतोल मिसेइबी तले एठी मते कोन प्योर मिलिवो कि मिलिवोनी कारण एठी ए बी मिसिबे परस्पर सह ए कि नै ए आउ बी परस्पर सह मिसी जिवे ताले एठी आउ प्योर मते मिलिवो नाही हैला। आउ ये जतो बेले कोन हेबे वेपोराइज हेबे ये जतो बेले हम कोन हेबे वेपोराइज हेबे ताले सेतो बेले मते आउ कोन मिलिवो नै मते वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए किबा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी आउ एमती मिलिवोनी मते सेठी खाली मिलिवो वेपर प्रेशर ऑफ ए वेपर प्रेशर ऑफ बी मिलिवो हैला। आउ जो वेपर प्रेशर ऑफ ए आपनकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सहित हबो आउ वेपर प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपनकर कोन हबो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हबो हैला। तो एटा ही हैला आपनकर कोन राउल्स लॉ एटा ही हैला आपनकर कोन राउल्स लॉ हैला। तो एटा को हम लिखि दो हम एटा इरेज कर दोची। तो देखो हमें दीटा केस पढ़िबा लिखि दोची। तो हमर जो फर्स्ट केस केस 1 फॉर लिक्विड सिस्टम लिक्विड सिस्टम हैला। तो जो ठीक आपनर गोटे लिक्विड हबो सॉल्यूट आ गोटे लिक्विड हबो कोन सॉल्वेंट हैला। तो सॉल्यूट को हमें बी द्वारा डिनोट करिवा सॉल्वेंट को ए द्वारा डिनोट करिवा आ ए दीटा अंग हैला आपनकर कोन वोलाटाइल लिक्विड हैला वोलाटाइल लिक्विड जोठु कि हमर वेपर फॉर्म हेई पारिबो। ताले एबे जदि हमें लिखिवा लॉ टा ताले देखो द पार्शियल वेपर प्रेशर of any component is directly proportional to the
मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट है। तो ये आपनकर हेगला राउल्स लॉ। ताले एटा हम लिखि परिबा जे वेपर प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आउ वेपर प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जोटा को हम लिखि परिबा जे वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू प्रोपोर्शनल चिन्ह हटले कांस्टेंट बसिबो, जोटा कि आपनकर पी नॉट ए इंटू एक्स ए हम आउ एठी जदि वेपर प्रेशर ऑफ बी कथा कहबी ये आपनकर हो पी नॉट बी इंटू एक्स बी, पी नॉट बी इंटू एक्स बी है। तो ये आपनकर हो जिवो। तो एबे देखो आमे एठी लिखि दबा जे वेयर आपनकर पी ए इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, पी बी है वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन है। आउ आपनकर पी नॉट ए इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए माने कौन जानला नहीं, ए माने आमे कोटा को नउचंदी सॉल्वेंट को, आउ बी माने आमे कोटा को नउचंदी सॉल्यूट को हे गला, प्योर ए इन द सॉल्यूशन। तापर जदि आमे नेक्स्ट कहबा पी नॉट बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी इन द सॉल्यूशन हे गला। तापर एक्स से आपनर कोन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, एक्स बी कोन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन है यार नहीं। ये आपन गोटे जिन मुझे कही रखी जे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए केमती बाहर ये आपनकर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब आपनकर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी केमती बाहर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है। आउ आपन गोटे जिन मन रखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1। तो ये जिनसटा मन रखिए है। तो एबे देखो आमे जानले जे टिके पूर्वरु जे वेपर प्रेशर ऑफ ए और वेपर प्रेशर ऑफ बी बाहर कले, ताले एबे जदि आमे देखिबा जे टोटल वेपर प्रेशर बा सम ऑफ वेपर प्रेशर जोटा आमे पीटी बोल लिखंती सी आपनकर हे जिवो कोन पी ए प्लस पी बी इक्वल टू ये आपनर हे जिवो कोन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी हेगला। ताले ये आपनर कोन हेगला टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर बुझिपाल कि नहीं। यही फॉर्मूला आपनकर यूज हम न्यूमेरिकल कला बेले मु करिकि भी देखेबी। तो एबे देखो ताली हमर तो केस 1 गला, तो एबे हम देखिबा केस 2। केस 2 केस 1 हमर दीटा वोलेटाइल लिक्विड मध्य रहितला, केस 2 हमर कहा का मध्य हबो फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम, सॉलिड लिक्विड सिस्टम एठी सॉलिड आपनकर हबो कोन सॉल्यूट, लिक्विड आपनकर हबो सॉल्वेंट। आउ ये सॉल्यूट ये आपनकर कोन हबो नॉन वोलेटाइल जोटो कि वेपर फॉर्म हबनी, सॉल्वेंट आपनकर कोन हबो वोलेटाइल हैला।
आउ जेमती कि आपण जानिचंदी आमे सॉल्यूट पई कोन यूज करथुले बी सॉल्वेंट पई ए हैला तले देखो एटा कोन हबो डायरेक्ट जदि मु एठी आपन को लिखिबी जे एठी टोटल वेपर प्रेशर बा सम ऑफ वेपर प्रेशर पीटी ये आपनर कोन हबो जेमति कि आपण जानिचंदी वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी हबो यार नहीं किंतु एबे आपण देखिले जे आपण जो सॉल्यूटा जो नेइचंदी जो सॉलिड नेइचंदी हैला तो सेटा गोटे नॉन वोलेटाइल आपण नेइचंदी जोठु कि कोन हबो प्रेशर ही बाहरिबोनी जोठि कि सॉरी जोठि ही कोन हबो आपनकर वेपर ही हबोनी जेहेतु एटा गोटे नॉन वोलेटाइल अछि सेतुर कोन हबो वेपर ही हबोनी जेहेतु वेपर हबोनी ताले प्रेशर केमति जनरेट हबो तो सेति में पी बी टा हमर कोन हे जिवो जीरो हे जिवो हैला जीरो हे गला आपण मिलिला कोन ताले पी ए मिलला बुझले नहीं कौन मिलला पी ए मिलला ताल दैट इंप्लाइज हमें लिखि परिबा जे टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए जोटे कि आपनकर केते हे जिवो पी नॉट ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हे गला ये आपनकर हेई जिवो हैला बुझि पाले नहीं ताले एबे क्वेश्चन करियो आपण जानि परिबे केमती यूज हबो ई फार्मूला ताले भी क्वेश्चन टा देखो कर दबा से कोन देइछि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CH3OH इज 0.15 bar at 25 degree Celsius the vapor pressure of this liquid in solution with liquid B ताले liquid B कथा यदि एटा कहिछि ताले निहाते एबे CH3OH टा आपनकर कोन हे जिवो लिक्विड A हे जिवो CH3OH आपनकर कोन हे जिवो लिक्विड A हे जिवो ताले एटी कहला कोन the vapor pressure of this liquid माने कहा पय कहूछि CH3OH in solution with liquid B is 0.09 त माने सेठी इनडायरेक्टली कहू जे आपनकर वेपर प्रेशर ऑफ CH3OH is 0.09 या से कहूछि हैला ताले जदी ए CH3OH टागु मु जदी ए मानिबी जोटा कि लिक्विड बी सहित मिसी कोन अछि सॉल्यूशन फॉर्म करछि ताले एठी हमें लिखि परिबा जे वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू केते 0.09 बार वेपर प्रेशर ऑफ ए 0.09 बार बुझी पालो कि नहीं से कहूछ ना वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड ए दिस लिक्विड मींस CH3OH वेपर प्रेशर ऑफ CH3OH इज 0.09 जोटा कि हम एटा लिखि देले जानि पालो तापर एबे फर्स्ट लाइन के आसो कोन लिखि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CH3OH प्योर कथा आसिला माने हम एटी कोन लिखतुले P नॉट ए हैला P नॉट ए जोटे आपनर के दे देजी 0.15 बार दे देजी एति जानलो नेक्स्ट आपण पचारछि कोन मोल फ्रैक्शन पचारछि एबे आ किछि प्रॉब्लम नाही आपण फार्मूला जानि चंदी वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू आपनकर P नॉट ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ताले वेपर प्रेशर ऑफ ए आपनकर के दे दी 0.09 इक्वल टू 0.15 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए that implies mole fraction of A equal to 0.09 by 0.15 जोटे आपनर हे जिवो केते 0.09 टा 9 by 100 बाय ये आपनर हे जिवो केते 15 by 100 जोटे आपनर हे जिवो केते 9 by 15 equal to 3 by 5 3 3 9 3 5 15 हैला ताले आपनकर मिलियला कोन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिलियला 3 by 5 तापर हमें जानि चंदी we know that the mole fraction of A plus mole fraction of B equal to 1 so that implies mole fraction of B equal to 1 minus mole fraction of A so that implies mole fraction of B equal to 1 minus mole fraction of A केते बाहरछि 3 by 5 that implies mole fraction of B equal to केते हिजो 2 by 5 ये हिजो आपनकर आंसर पचार थिला सेटा कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपनकर एटा मिलियला केते 2 by 5 चल ताले मोटा मोटी हबे हमको एई फार्मूला आउ एई फार्मूला हमको मन रखियो
पड़ो। यही फर्मुलाटा मन रखिदेले काम हो। ताले ये थिला हमर राउल्स लॉ। आशा करूची आपण बुझी पारथिबे भलसे। तो एतिकी मन रखि दियंतु आउ किछि दरकार नै हला। तो या पर क्लास हमर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऊपर आसीबो। ताले बे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोन देखि दबा हला। जदि हमें एकेडमिक अनुଯାयी जिबा एटा गोटे बहुत लेंदी अछि और बहुत टाइप्स अछि से सबुडा डिटेलिंग रे गले सी ही हमर गोटे चैप्टर कहले चलिबो हला। तो आमे एतरे शॉर्ट रे देखि दबा डेफिनेशन में लिखि दी देखो द प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट मन रखिबे द प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हला। सॉल्यूट कोन एटी टिके मिड साइड रे कहि दोउची तमने गोटे जिंस तुमे जानिथिबो आगुरु जे हमर जो सॉल्यूशन टा एटा हमर कहा को सॉल्यूट आउ सॉल्वेंट को नेकी बनी थाए सॉल्यूट आउ सॉल्वेंट को नेकी बनी थाए। जदि मु एग्जांपल कथा कहबी एग्जांपल ले मन कर मु आपन कहली गोटे सुगार सॉल्यूशन कथा कहबी सुगार सॉल्यूशन माने ओडिया रे जोटा हम चीनी पानी कहउचंदी ताले एथिरे हमर सॉल्यूट किए हेजिवो सॉल्यूट हेजिवो सुगार सॉल्वेंट किए हेजिवो सॉल्वेंट हेजिवो वाटर त माने जो थिरे जाइकी डिजल्व हुए ताको सॉल्यूट कह जाए माने सुगार जो थिरे जाइकी डिजल्व हबो सॉरी माने जीए जाइकी डिजल्व हबो कोथिरे वाटर रे ताको सॉल्यूट कह जाए हला। आउ जो थिरे डिजल्व हबो कि सॉल्यूट ताको सॉल्वेंट कह जाए हला। एटा जानले कि नहीं ताले आपण एतिकी मन रखंतु जे साधारणतः सॉल्यूशन ने सब बेले सॉल्वेंट रो क्वांटिटी टा अधिक थिबो एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट टा लार्जर अमाउंट रे गोटे सॉल्यूशन रे सॉल्वेंट टा लार्जर अमाउंट रे थाए सॉल्यूट टा लेस अमाउंट रे प्रेजेंट थाए। ए दुटा जिनिस मन रखिए हला सॉल्यूट और सॉल्वेंट रे सेमती जदि मु जदि कहि देली सॉल्ट वाटर जो कॉम्बिनेशन टा ताले सेतिर वाटर हे जो सॉल्वेंट सॉल्ट हे जो सॉल्यूट जदि मु ऑयल वाटर कहि देबी ताले वाटर हे जो सॉल्वेंट आउ ऑयल टा हे जो सॉल्यूट एदिके टिके ध्यान देबे मन रखिबे। तापर एबे देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमर एक्चुअली एथरे हमर चारिटा टाइप्स को पढ़ा जाए फर्स्ट हला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हला। सेकेंड हला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थर्ड हला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फोर्थ हला ऑस्मोटिक प्रेशर हला। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जोटा को हमें शॉर्ट रे आको हमें लिखंती RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तापर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रे लिखा जाए EBP तापर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिखा जाए DFP तापर ऑस्मोटिक प्रेशर को OP हैला। तो ये सब टाइप्स गुड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन थाए एटा जदि हम एकेडमिक पढ़िबा ताले एटा सब डिटेल एक्सप्लेन होता है किंतु आमर जदि हम कॉम्पिटिटिव लाइन को जीवा एटा सब आमर एते इंपोर्टेंट नुह। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर मु गोटे गोटे करके सब गुड़ा लिखुने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर डेफिनेशन आप साइड देखि पारथुबे सेठु ही नोट करी चलतु रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पॉज करके वीडियो को नोट करेंगे। तापर नेक्स्ट है नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप देखिपे साइड रे तार डेफिनेशन लिखाई वीडियो को पॉज करके नोट करूँ। देन थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो साइड रे डेफिनेशन लिखाई नोट करूँ। देन ऑस्मोटिक प्रेशर टा मुझे टिके कहीदे ऑस्मोटिक प्रेशर टा टिके कहीदे ताले ऑस्मोटिक प्रेशर जानिबा पूर्व फास्ट आम जानिबा ऑस्मोसिस कौन फास्ट आम जानिबा ऑस्मोसिस कौन ये तीन टाइम आप नोट करदे साइड रे जो लिखाई एबे ऑस्मोटिक प्रेशर देखंतु आगे ऑस्मोसिस टा कौन बुझिबा चेष्टा करंतु ताले ऑस्मोसिस कौन द फ्लो ऑफ solvent molecules from
लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन कहा द्वारा, थ्रू बा भाया सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन एटा को हमर कोन कहा जाए, ऑस्मोसिस बोली कहा जाए। ताले एठी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कोन हबो, ट्रांसपोर्टेशन हबो बा फ्लो हबो कोठी कोठी हबो, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन को थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन हला, थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो एठी लोअर कॉन्सेंट्रेशन को एटा हमर कोन थाए, एटा हमर प्योर थाए, एटा हमर कोन थाए, प्योर सॉल्वेंट थाए। लोअर कॉन्सेंट्रेशन हम कोडा कोंदी प्योर सॉल्वेंट, आउ एटी जो हायर कॉन्सेंट्रेशन अछि, हायर कॉन्सेंट्रेशन हमर कोटा सॉल्यूशन टा हायर कॉन्सेंट्रेशन हैला। त माने जदि मु कहिबी ये मनकर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन ता माने तमर एपटे मनकर अछि प्योर सॉल्वेंट, एपटे मनकर अछि सॉल्यूशन। ताले प्योर सॉल्वेंट हला लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन हला हायर कॉन्सेंट्रेशन। ता माने एठी जो फ्लो हबो सॉल्वेंट रो फ्लो कोडी हबो, एठू एपटू हबो हला, लोअर रु हायर को हबो। जानि पला नै हला, एटा बोधे मे भी देखा नथिबो, एट साइड रे कर दो। ये मनकर तुमरो गोटे हला सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ए पट साइड रे अछि तुमरो प्योर सॉल्वेंट जोटा कि हमें जानि चंदी कोन आरो, एटा हला लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एपट हला हमर अछि सॉल्यूशन अछि जोटा कि हमर हायर कॉन्सेंट्रेशन। ताले एठी जो फ्लोटा हबो कोडी हबो, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन आड़ को फ्लो हबो, सेटा हमर ऑस्मोसिस कुहा जाए। तो एठी मेन कथा कोन, आमे एई फ्लोटा को अटकेइबा पई, एई फ्लोटा को अटकेइबा पई कोन करिबा, मन करो किछि प्रेशर आ ऊपर अप्लाई कले, एई फ्लोटा को ब्रेक करिया पई, माने जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन को जो मूवमेंट होउची सेटा को ब्रेक करिया पई, से फ्लो को ब्रेक करिया पई आमे एथिरे मन करो किछि प्रेशर अप्लाई कले, तो सेई प्रेशर टा को ही हमर कोन कहा जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर बोली कहा जाए। ताले ए जो माने फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन को जो होउची, से फ्लो को रेजिस्ट करिया पे, फ्लो को अटकेया पे जो प्रेशर टा अप्लाई करा जाए सेटा कोन कहा जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर बोली कहा जाए हैला। ताले ऑस्मोटिक प्रेशर डेफिनेशन आपण एटी स्क्रीन में देखि परथुबे हैला, जो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड करूची ए जो फ्लो टा को रेजिस्ट करिया पे सेटा को ऑस्मोटिक प्रेशर बोली कहा जाए। एटा आपण भलो से नोट कर देबे।